फॉर लाइक 30 सेकेंड्स आई वाज फीलिंग कि मैं हूँ कहाँ पे। वो क्लाउड्स आ रहे हैं ना, वैसे तो पूरा क्लियर कंफ्यूजन हो जाता है क्या? बहुत कंफ्यूजन। कोई बड़ा सा पैंगोंग लेक के बाजू में सिर्फ आपको टायर मार्क्स आ रहे हैं। ओके। चाइना वहां पे बैठा हुआ है और धीरे धीरे करके अंदर आ रहा है। तो मैं जब भी वो रीजन में जाता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि भाई अच्छा है, इंडियन आर्मी अब वहां पे पहुंच सकती है। और बट जब हम लोग जब जाते थे, वो जो वाटर क्रॉसिंग्स आता था, पूरे गीले हो जाते थे, कोई गिरता पड़ता था, राइडर्स सारे एक जगह पे खड़े हो जाते थे एंड सब एक दूसरे को देखते थे कि भाई हाँ ये निकल गया, अब मुझे यहाँ से निकलना है। अजीब भी लगता था कि जब मुझे कहते थे कि आपके पास आके ना ऐसा फील नहीं होता है कि आप डॉक्टर हो, ऐसा तो मुझे ऐसा लगता था कि ये पॉजिटिवली बोल रहा है नेगेटिवली बोल रहा है। फिर जब उसके कोई पेशेंट रिलेटिव आता है, वो जब मुझे ऐसा बताता है कि नहीं नहीं, वो बता रहे थे कि जाओ उनके पास, आपको डर नहीं लगेगा, डॉक्टर जैसा लगेगा ही नहीं आपको, आप बिल्कुल जाके आराम से बात करो उनसे, और उनके हाथ भी बहुत अच्छे हैं। जब ऐसे सब सुनता हूँ तो मुझे लगता है हाँ ये पॉजिटिव बोल रहा था। हाँ, जब भी आप शिव जी के वहां जाओगे आपको कॉस्मिक एनर्जी फील होगी, और उससे आपकी जो, क्योंकि आप नेचर वाले आदमी हो, आपको नेचर पसंद है, और कॉस्मिक एनर्जी में क्या होता है, नेचर ही होता है। तो आप वहां जाओगे तो आपका जो एनर्जी है वो ज्यादा बूस्ट करेगा, आपको जो आपका जो पैशन है वो ज्यादा वहां पे बूस्ट करता है। तो आपको ये अननोइंगली ही शिव जितने टेम्पल थे वो सबको मैं मतलब बहुत ज्यादा मुझे अट्रैक्ट करता था। बट द रीजन आज मुझे पता चला है, लास्ट में जब आप ऐसा हो जाएगा ना, जब बुढ़े हो जाओगे, जब हड्डियां काम नहीं करेगी, जब आप बेड पे पड़े होंगे और ऐसे ही मुस्कुराओगे, क्या यार क्या दिन जिए थे यार। एक पेड़ था, वहां पे बगुले बैठे रहते, पता है आपने ऐसा सीन देखा है? रात को पूरा व्हाइट व्हाइट दिखता है पेड़ आपको। फिर वापस उस तरफ देखा तो वो जो ट्री था, मुझे लगा मेरे बिल्कुल नजदीक आ गया है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय शो पॉडकास्ट विद शिव। आज एक ऐसा एपिसोड लेके आया है जिसके अंदर आपको ढेर सारी मस्ती मिलेगी, क्योंकि जो गेस्ट है वो मेरे दोस्त भी है। प्रोफेशन से वो एक डॉक्टर है, एक डेंटिस्ट है, और साथ में उनके दिल में सिर्फ बाइक रहती है। मुझे जानना है कि बाइक के अलावा क्या क्या है, वो एपिसोड में हम जानेंगे। मगर ये एपिसोड में बहुत सारा एडवेंचर रहने वाला है, क्योंकि वो बहुत सारी ऐसी जगहों पे गए हैं और अलग अलग एक्सपीरियंस उनको मिले हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कवर करने वाले हैं। उनकी थोड़ी दिल की बात हम बाहर निकालेंगे, क्या वो सोचते हैं, तो ये सारी बातें उनसे होगी। हमारे साथ है डॉक्टर दीपक मिश्रा, जिनका पेज एक इंस्टाग्राम पे है डॉक्टर राइडर करके, और उन्होंने बहुत सारे वीडियो ऐसे रखे हैं कि जिनको देख के काफ़ी लोगों को ऐसा होगा कि हमें भी ऐसा करना है। तो चलिए ज़्यादा इंट्रोडक्शन में टाइम नहीं बिगाड़ते हैं, बात करते हैं डॉक्टर दीपक मिश्रा से, डॉक्टर राइडर से। हेलो डॉक्टर। हेलो हेलो, कैसे हो आप? यस आई एम ऑल गुड, हाउ आर यू? बस आई एम फाइन। फाइन। यस, बहुत टाइम फाइनली ऐसा हुआ कि हम मिले यहाँ पे Yes. और बात कर रहे हैं। Yes. तो आज की जो बातें हैं वो थोड़ी दिल से रहने वाली है। Definitely. मैं ऐसे क्वेश्चन पूछूंगा आपको यस, कि जो किसी को पता नहीं होगा अभी तक आपने। ओपन अप नहीं होता हूँ मैं मुझसे। यस यस यस। तो आज हम आपको थोड़ा ऐसे दिल से जानेंगे कि क्या है डॉक्टर राइडर की कहानी। श्योर श्योर श्योर, आई विल ट्राई कि मैं जो भी है वो नेचुरली रखूं, एंड जो भी आपके क्वेश्चंस हो हाँ, ऐसे ही रहे कि भाई हम लोग दो फ्रेंड्स बात कर रहे हैं, बस दैट्स हम फ्रेंड्स है ही। डेफिनेटली विल फॉरगेट दैट वी आर शूटिंग। यस या। तो सबसे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन हमारे ऑडियंस के लिए ओके। कि तीन चीज़ें आपके बारे में पहले जाननी है मुझे, कि सबसे लंबी राइड आपने कौन सी की है? एक्चुअली मेरा जो सबसे लंबा राइड था वो मेरा सोलो राइड था। ओके यहाँ से लद्दाख गया था, एंड लद्दाख में एक प्लेस है हानले, ओके बिल्कुल चाइना बॉर्डर पे होता है। अभी तो वहाँ पे रास्ता बन गया है, बट मैं जब गया था 2017 में, ओके और मेरा जो बाइक था वो बिल्कुल मैंने खुद मॉडिफाई किया था, एंड वो बाइक लेके मैं सोलो एक ऐसा पैच था 50 किलोमीटर्स का जहाँ पे कोई नहीं मिलेगा। पैंगोंग लेक है बड़ा सा, पैंगोंग लेक के बाजू में सिर्फ आपको टायर मार्क्स जा रहे हैं। ओके एंड दोपहर को 3 बजे मैं जब पैंगोंग लेक से निकल रहा था ना, तो वहां पे जो लोग थे वो भी कह रहे थे कि अभी कोई नहीं निकलता, बट एक इंडिकेट कर रहे थे, बता नहीं रहे थे मत जाओ। अब लोग वहाँ पे पॉजिटिव है कि भाई यहाँ टूरिस्ट आए, किसी को डराना नहीं है। हाँ, तो दे वर लाइक कि नहीं अभी कोई नहीं आता है यहाँ पे।
बट मैंने वो सोचा कि भी चला जाऊंगा, या वहाँ पे अंधेरा ना बहुत लेट होता है, 8 बजे तक अंधेरा होता है। ओके तो मैंने बोला चलो अब निकलते हैं। 3 बजे मैं वहाँ से निकला था, ओके एंड एक्चुअली 8:30 बजे जब मैं पहुंचा था ना, तो आई वॉज फीलिंग के मैं बच गया। ओ यस, 3 बजे यानी कहाँ से निकले? पैंगोंग से। ओके हाँ, पैंगोंग से हानले जाना था, Okay. और बीच में कोई रास्ता नहीं रास्ता है, नहीं है। सिर्फ पैंगोंग लेक के बाजू में मिट्टी में टायर मार्क्स आपको देखना है ओके कि कहाँ से टायर मार्क्स जा रहे हैं। ओके और दूसरी चीज के जब जैसे वहाँ पे टाइम बीतता है, मतलब दिन जैसे बढ़ता है, हाँ। वैसे जो ग्लेशियर वाटर है वो आता रहता है, बढ़ जाता है। हाँ। बढ़ता रहता है। तो पहले अगर कहीं से आ रहा है तो फिर धीरे धीरे सब जगह से आने लगता है। अभी मैंने एक रिसेंटली पॉडकास्ट देखा था, Yes. वो बोल रहे थे कि अभी तो बहुत लेटेस्ट हो गया, यानी बहुत easy हो गया advance हो गया है हाँ। कि रोड के नीचे से सारे के मतलब जो खोल जाते हैं। यस, हाँ, हम लोग जो बोलते थे कि भाई जो मजा है लद्दाख का, वो अब नहीं रहा है। फैसिलिटी लिया, मगर जो एडमिनिस्ट्रेटर मिलना चाहिए चला। वो एक्चुअली अपने जो इंडिया की सिक्योरिटी है उसके लिए बहुत अच्छा है। ओके चाइना वहां पे बैठा हुआ है और धीरे धीरे करके अंदर आ रहा है। हाँ हाँ तो मैं जब भी वो रीजन में जाता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि भाई अच्छा है, इंडियन आर्मी अब वहाँ पे वहाँ पहुंच पे पहुंच सकती है, सकती है। ओके और इसीलिए वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बन रहा है ना, ओके। वो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीजन कि चाइना आगे बढ़ रहा है, तो हम लोग भी एक रास्ता मतलब सबसे अच्छा इंडिया में अगर रास्ता होगा तो वहीं पे। और जो क्वालिटी बोलते हैं ना कि जो टार की जो क्वालिटी है वो बेस्ट वहां पे रहती है, ओके बिकॉज उसको कंट्रोल करती है BRO, हाँ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। यस, तो ब्रो हम लोग उसको बोलते हैं, थैंक्स ब्रो, ऐसा। तो Okay. यस, दैट इज BRO। तो रोड डायरेक्ट ही आर्मी बनाती है, सोच लो, ओके वहां पे एक आर्मी का बंदा खड़ा रहेगा, वही वो रोड बनाता है। ओके तो अभी तो मतलब बिल्कुल मक्खन हो गया है। Okay. बट जब हम लोग जब जाते थे, वो जो वाटर क्रॉसिंग्स आता था, पूरे गीले हो जाते थे, कोई गिरता पड़ता था, राइडर्स सारे एक जगह पे खड़े हो जाते थे, एंड सब एक दूसरे को देखते थे कि भाई हाँ ये निकल गया, हाँ। अब मुझे यहाँ से निकलना है। पहले तो चेन बना के सब खड़े रहते Yes, थे, yes, बाइक पहले निकालनी बना पड़ती के- थी, हाँ। लोकल्स की हेल्प लेनी पड़ती थी, बहुत सारा और बहुत स्ट्रगल होता था। ऐसा BRO गुजरात में भी होना चाहिए, ऐसा नहीं जो के बाद Actually- मगर होना चाहिए। एक्चुअली इस साल जो रोड की हालत नहीं है ना गुजरात की, सीरियसली एक्चुअली ये बात हो गई कि अभी बाइक लेके जाने में ऐसा होता है कि नहीं यार कार लेके जाते हैं। एग्जैक्टली, वो सिक्योरिटी घर वाले भी इतना टेंशन में रहते हैं, ये बाइक लेके निकले तो कुछ हाँ, तो रोड की हालत अच्छी होनी चाहिए, सेफ्टी की। और मैं मेरे ऑडियंस को बताना भी चाहूँगा कि डॉक्टर दीपक है वो गुजरात बड़ौदा से है। तो अगर आप गुजरात से हो या बड़ौदा के नज़दीक रह रहे हो, तो आपको बहुत सारी जगह ऐसी मिलेगी जहाँ पे लोग गए नहीं है, तो वो उन्होंने देखी है, तो उसकी भी जानकारी ये एपिसोड में मिलेगी। एक्चुअली ये होता ही है हाँ। कि मुझे जैसे कि आज संडे है नेक्स्ट हाँ, डे, हाँ। तो सैटरडे नाइट को मैं गूगल मैप्स, गूगल अर्थ आता है उसका, हाँ हाँ तो वो 3D में सब दिखता है। ओके तो वो 3D में जूम इन जूम आउट करके कोई ऐसे स्ट्रीम जा रही है, मतलब जैसे मानसून है तो कोई एक स्ट्रीम जा रही है, तो उसको पूरा जूम करता रहता हूँ कि कहीं पे तो वाटरफॉल होगा। ओके एंड ऐसे ऐसे वाटरफॉल हम लोगों ने एक्सप्लोर किए हैं कि आसपास गांव में भी जाके पूछे ना कि मतलब कोई वहां पे टाउन आया, वहां पे जाके पूछे कि यहाँ एक धोध है, मतलब हाँ, अपने गुजराती में गुजराती पूछते हैं कि यहाँ पे एक वाटरफॉल है, दे आर लाइक नहीं यहाँ पे कोई नहीं है। ओके फिर उसके थोड़ा जहाँ से हम लोग मतलब कोऑर्डिनेट्स लेके चलते हाँ, हैं हाँ, गूगल मैप्स हाँ, के, हाँ। फिर हम पिन पॉइंट करके निकले, धीरे धीरे अगर चलना भी पड़े तो चल के जाते। कभी कभी ऐसा होता है कोई नहीं मिलता है। ओके यस, अभी कभी गूगल मैप भी ऐसा बताता है ना, कहीं पे लेक नहीं, होता है, वहां से बीच में जाने हो सकता है, बिकॉज वहां पे तो रास्ता नहीं दिखाता रास्ता है। नहीं दिखाता है। वहां पे फिर आपको ना चल के जाने का जो रास्ता है, हाँ। मतलब डायरेक्शन आप देखते रहो कि हमें ये डायरेक्शन में जाना है, तो मतलब वाटर स्ट्रीम बड़ी आ गई तो आप थोड़ा घूम के जाओ। ऐसे ऐसे भी एक्सप्लोर किए हैं प्लेसेस जो। तो जो पहली राइड आपने की, जब आप यहाँ से लद्दाख गए, हाँ। कितने घंटे में गए, कैसे गए सोलो? और actually- सोलो जाने के लिए जो माइंड प्रिपेयर होना चाहिए, आपको जो सेट करना है, आपको जो हिम्मत चाहिए, वो कहाँ से मिली? द थिंग वाज कि जब मैं और मेरी वाइफ फर्स्ट टाइम लद्दाख गए थे, ओके तो वहां से ही पूरा इंस्पिरेशन हमारा हुआ था कि भाई लद्दाख, मतलब एक बार जाके आते हो ना, फिर ऐसा होता है कि भाई कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। और हम लोग रास्ते में जा रहे थे, कहीं और जा रहे थे, एक ग्रुप जा रहा था लद्दाख के लिए। बस ऐसे ही मेरा मन किया, वो जहाँ पे रुके होटल पे, मैं भी जाके वहां पे रुका, ओके कुछ बातें की बस ऐसे ही। सो दे वर लाइक कि मैं दूसरी बार जा रहा हूँ, कोई बोला मैं तीसरी बार जा रहा हूँ, Okay. तो मुझे बहुत फैसिनेशन हुआ हाँ कि क्या बात है। हाँ एंड दैट टाइम शी वाज आल्सो देयर, हाँ तो हम दोनों ऐसे ही एक दूसरे को सामने देख के बोले गए हैं
नेक्स्ट ईयर। ओके तो उनको भी इतना शौक है आपकी वाइफ को बाइक का? इसीलिए तो मैं जा पाता हूँ अभी। एक्चुअली हाँ ये मेरा क्वेश्चन था कि परमिशन कैसे मिलती है? ज्यादातर मेरा को ऐसा होता है कि एडवेंचरस उनको पसंद आता है कि उनको करना है, मगर घर से परमिशन नहीं मिलती है काफी लोगों को। आप तो एक डेंटिस्ट भी हो और बहुत सारा वर्क रहता होगा क्लिनिक पे भी। 6 days कुछ भी नहीं करना है, राइड के रिलेटेड कुछ नहीं। सैटरडे रात को जब क्लिनिक बंद होता है 9 बजे, तब मैं सोचना शुरू करता हूँ कि कल कहाँ जाना है। काफी लोग मुझे पूछते भी है कि आप मुझे बताते नहीं हो, हम लोग साथ में चलते हैं। कुछ फिक्स नहीं होता है। सैटरडे तक मैं उसके बारे में उतना ज्यादा सोचता भी नहीं हूँ। संडे मेरा है। ओके हाँ, और मतलब मेरे को काफी टाइम हो गया प्रैक्टिस करते हुए, तो मेरे सारे पेशेंट्स को भी पता चल गया है कि संडे ये भाई नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये बड़ोड़ा में नहीं होगा ये कहीं और होगा। मेरा दूसरा सवाल जो था वो था कि कोई ऐसी प्लेस कि जहाँ पे आप जा रहे हो और लगा कि बस अब खत्म हो जाऊंगा, अब घर नहीं पहुँच पाऊंगा मैं। ऐसा मेरे साथ अभी 2 साल पहले हुआ था। लद्दाख नहीं है, हिमाचल और लद्दाख के बॉर्डर पे जंस्कार वैली है। ओके हाँ, मतलब बहुत अभी एक्सप्लोर्ड नहीं है, काफी लोग, और बीआरओ भी उसको ज्यादा नहीं बनाएगा बिकॉज वो बॉर्डर पे नहीं आता है। तो जंस्कार वैली में रास्ते अभी बन रहे हैं, समझ लो कि बने ना बने ऐसा ही, पूरा मिट्टी उड़ता रहता है। एंड आई वाज सोलो। मैं 3 या 4 बार सोलो जाके आया हूँ लद्दाख, ये मेरा 4th टाइम था, बट वो कंप्लीट नहीं हो पाया। ओके ओके तो मैंने सोचा था कि इस बार ना ऐसे संस्कार में घूम के फिर लद्दाख पहुंचेंगे। तो हुआ ये कि मेरी बाइक में यहाँ से एक इशू आ रहा था, बैटरी चार्ज नहीं हो रही थी। मैंने उसको इग्नोर किया, एक बैटरी चेंज कर दिया। मैं बोला शायद बाइक का प्रॉब्लम नहीं है, बैटरी का प्रॉब्लम है, और वो 3 years ओल्ड बाइक थी। तो मैं बोला कुछ नहीं होगा, चलेगा। बट जब जैसे आप पहाड़ों में जाते हो ना, तो बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन हो जाती। यस, बैटरी ड्रेन हो रही है, उसका चार्जिंग जो सिस्टम है वो उतना इफेक्टिव नहीं होता। और मेरी बाइक का बिगड़ गया था एक्चुअली, जो उतना अच्छे से चार्ज नहीं कर रहा था। मुझे वहाँ ऊपर जाके, मनाली से ऊपर जाके पता चला ये प्रॉब्लम है। बट एक दिल में था कि नहीं, मैं यहाँ से वापस थोड़ा ना जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा। तो मैंने सोचा चलो चलते हैं। तो वहाँ से मैंने सुबह बाइक स्टार्ट किया, लंबा उसका स्टार्टर लगा, अंदाजा आ गया, पर सोचा जाना तो है। वहाँ जाते जाते रास्ते में जब जैसे ही पानी उड़ता है, वो ग्लेशियर वाटर बहुत ठंडा रहता है, तो बैटरी बिल्कुल जल्दी ड्रेन हो जाती है। एक जगह पे जाके ड्रेन हो गई, बिल्कुल बंद हो गई, ना स्टार्टर लग रहा है ना कुछ हो रहा है। फिर मैंने सोचा कि थोड़ा धक्का लगा लेते हैं इसको, धक्का लगाएंगे स्टार्ट हो जानी चाहिए बाइक, राइट। वही सबसे बड़ी गलती की थी मैंने, बिकॉज मैं एक्लेमेटाइज नहीं हुआ। जैसे आप हाइट पे जाते हो, तो मनाली से मैं एक ही दिन रुका था और मैं एक्लेमेटाइज हुआ नहीं था। ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं होता है कि आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, आपको एक दिन आपको रुकना पड़ता है। आपको थोड़ा वो जो इसका एटमॉस्फेयर है उसके अंदर आपको सेटल एक्लेमेटाइज होना पड़ता है, बट वो मैं नहीं हुआ था। एंड वहाँ पे जैसे ही आप जाते हो ना, एटलीस्ट 1 हफ्ते के बाद ऐसा करो कि आप कुछ चीज को धक्का लगाओ। गाड़ी बंद हो गई है ना, अगर जा रहे हो तो धक्का मत लगाओ, बैठ जाओ आराम से, धक्का नहीं लगाना, बाइक नहीं करनी है, एनर्जी थोड़ा भी वेस्ट नहीं करना है। उसका रीजन ये होता है कि हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन बहुत कम जाता है। वहाँ की जो एयर है वहाँ पे बहुत थिन एयर है, ऑक्सीजन का लेवल यहाँ से बहुत कम रहता है जैसे आप हाइट पे जाते हो। तो वही हुआ कि मैंने धक्का लगा दिया। अब जैसे ही धक्का लगाना शुरू किया, मैं ऐसे स्पॉट पे था, इधर भी थोड़ा चढ़ना था, इधर भी थोड़ा चढ़ना था। मैंने सोचा इधर थोड़ा कम है, उस साइड पे थोड़ा ऊपर चढ़ा के फिर नीचे उतारूंगा, धक्का लग जाएगा। एंड पुश करना स्टार्ट किया मैंने बाइक को, थोड़ा सा पुश किया, एंड देन फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं ब्रेथलेस हो रहा, मेरी सांसें नहीं आ, बहुत कम आ रही है सांसें। बाइक को जैसे तैसे मैंने पार्क किया, एंड बाइक के बाजू में ही मैं सो गया हूँ एटलीस्ट 15-20 मिनट। मुझे तो वो याद ही नहीं है, बस इनको पे था, मतलब मुझे याद ही नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ था, कुछ नहीं हुआ था। एंड जब आईज ओपन हुई ना, तो वहाँ पे ना क्लाउड्स होते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है एंजल्स है, क्लाउड मुझे ये था कि मैं हूँ कहाँ पे। फॉर लाइक 30 seconds आई वाज फीलिंग कि मैं हूँ कहाँ पे। वो क्लाउड्स आ रहे हैं ना, वैसे तो पूरा क्लियर कंफ्यूजन हो जाता है, क्या बहुत कंफ्यूजन। बट एक चीज अच्छी की थी मैंने उस दिन, कि जो मेरा पीछे जो टेल बैग था, बाइक के पीछे सोलो गया था, तो टेल बैग में ऊपर मैंने ऑक्सीजन सिलेंडर रखा था। हाँ, ये एक चीज होती है, जैसे ही मनाली क्रॉस करो या तो आप श्रीनगर से जाओ, एक ऑक्सीजन सिलेंडर रखने का छोटा सा आता है, जैसे अपने एयर फ्रेशनर होता है ना वैसे ही। तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर मैंने ऊपर ही रखा हुआ था।
जैसे तैसे बाइक को पकड़ा, खड़ा हुआ, थोड़ा मैंने जब पंप लिया ना, हाँ। 2-4 पंप लिया, तब मुझे एहसास हुआ हाँ मैं लद्दाख आया हूँ, हाँ, मैं राइड पे हूँ। वो हेलुसिनेशन हाँ पूरा हेलुसिनेशन, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। होता है वो ऑक्सीजन की कमी। किसी कैमरा में आपने देखा ना प्रिज्म जैसा दिखता है, वो सब ऐसे मुझे दिख रहा था उस टाइम। ओके, हाँ ऑक्सीजन था ही नहीं बहुत ऑक्सीजन था ही नहीं। सोचने के लिए ब्रेन में। हाँ, फिर थोड़े मैंने पंप लिए, फिर याद आया, शांति से बैठा, थोड़ी देर बैठा, फिर मैं सोच रहा हूँ पीछे से जब आया हूँ मैं, हाँ। तो 15-20 मिनट से मुझे कुछ नहीं दिखाया, पता ही नहीं। कोई बंदा नहीं था हाँ। वहां पे। फिर मैं बोला यार अब करना क्या है, धक्का लगाना, वो मुझे तब रियलाइज हो गया, क्योंकि वो मेरा काफी टाइम, मतलब 3-4 बार मैं जाके आया था, हाँ। फिर भी ये गलती की थी मैंने। हाँ। तो फिर मुझे रियलाइज हो कि कोई बॉडी का वो एक्सर्शन नहीं करना है। मैं बैठे रहा वेट करता रहा, ओके। आधा पौना घंटा हो गया, कोई नहीं मिला। हाँ। फिर मैं बेबी स्टेप्स लेके हाँ। पीछे जा रहा हूँ। मेरा एक बीच में से क्वेश्चन यही हाँ है जी। कि अगर कोई जाता है ऐसा, हाँ, हाँ। उसको हेल्प चाहिए, तो कोई ऐसा हेल्पलाइन नंबर होता है क्या? कोई एक्चुअली जहाँ पे मैं खड़ा था ना उस टाइम पे नेटवर्क भी नहीं आ रहा था, ओके, वहाँ पे नेटवर्क नहीं होता। नहीं हो रहा था। मतलब अभी मोस्टली जगहों पे हो चुका है, बट ऐसे जब आप पास पे जाते हो ना, तो हाई पास पे, और मेरी गलती ये हुई थी कि मैंने दूसरा रास्ता ले लिया था, जो रास्ता बन रहा था, ओके, वरना लोग मिल जाएंगे आपको, मिल जाते हैं, मतलब आधा घंटा तो नहीं लगता है, 10-15 मिनट में कोई ना कोई मिल जाता है, बट मैंने रास्ता गलत ले लिया। ओके। तो ये मेरा ऐसा एक्सपीरियंस था। वहाँ से निकले कैसे फिर? फिर मैं धीरे धीरे बेबी स्टेप्स लेके वापस आया। हाँ। वहां पे मैंने देखा कहीं पे काम चल रहा था, ऐसा हल्का हल्का याद आया कि रोड का वर्क चल रहा था, वहाँ पे लेबर्स थे, वो दूर से मुझे देख के, वो शॉप तो हो ही गए थे, ये बाइकर अभी गया था यहाँ से, और जैकेट ऐसे खोल के पूरी धीरे जा रहा हूँ, वहाँ जाके आराम से एक ट्रक खड़ा था, उसको पकड़ के बैठ गए। फिर वो लोग पानी वानी लेके आए, फिर बोले क्या हुआ, मतलब फिर तो मैं भी हंसने लग गया था कि मैं ऐसा गलती क्यों किया था। हाँ, उन लोगों ने फिर एक कैंपर बुलाया, ओके। फिर उसमें बाइक को टो किया, अंदर रख दिया, Okay. मनाली वापस आया। तो वो हेल्प मिल जाती है, मगर अब ऐसा हुआ कि जहाँ पे वो लोग काम कर रहे थे वहाँ पे नेटवर्क आ रहा था। ओके, ओके। हाँ, मैं जहाँ पे मेरा बाइक मतलब खराब हुआ था वहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा। मगर पर्टिकुलर कोई ऐसा होता है कि आप वहाँ से निकलते हो तो एक चेक पॉइंट पे आपको लिखवाना पड़ता है? हाँ, यस एग्जैक्टली। और आपको नंबर देते हैं हाँ, हेल्पलाइन? वो आपका ना एक नंबर रहता है। ओके। हेल्पलाइन नंबर नहीं, हाँ। हेल्पलाइन नंबर तो आपको सब जगह पे बोर्ड पे मिल जाएगा, ओके, ओके। बट जैसे ही आप एंटर होते हो ना किसी भी वैली में, वहाँ पे तो आपको एंट्री करनी रहती है। हाँ। तो फिर ये होता इसलिए है कि आप कहीं बीच में, मतलब खाई बहुत बड़ी है, हाँ, हाँ। दोनों तरफ, एक तरफ इधर खाई आती है, इधर खाई आती है, कहीं आप गिर गए, हाँ। तो कहाँ पे आपको ढूंढा जाए। हाँ, बंदा यहाँ से निकला, यहाँ तक पहुँचा नहीं है, तो पता चल जाएगा इसके बीच में तो इस बीच में वो गायब हुआ। गायब हुआ है। ओके। तो ऐसा चेक पोस्ट होते हैं, चेक पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे आपको एंट्री करनी होती है, Okay. आपका बाइक का नंबर, आपका नाम। हाँ। हाँ, कहीं कहीं पे परमिशन भी लगती है, जैसे आप बॉर्डर के एरिया में जा रहे हो तो वहाँ पे परमिशन भी लगती है। ओके। मैंने सुना था, मेरे एक फ्रेंड है, उनका ग्रुप जाता है यहाँ से, ट्रेन में बाइक को रख देते हैं, फिर वहाँ से लोड जाते हैं, करके, फिर yes, yes, वो भी एक ऑप्शन। दिल्ली में जाओ या तो चंडीगढ़ में जाओ, आपको अगर ये रोड पे ऐसा लगता है मुझे ये नहीं चलाना है, मुझे पहाड़ों पे सिर्फ बाइक चला के उसकी फील लेनी है, तो आप यहाँ से चंडीगढ़ आपको गुड्स में डाल दो ट्रेन में, और वहां से लेके निकल लो, वो भी सही है। मगर वो सारे एरिया सेफ रहते हैं आपको घूमने में? नहीं, अभी ऐसा हो गया है ना कि इंडिया में आप सब जगह सेफ ही हो। ओके। कोई बिल्कुल दूर दराज का एरिया ऐसा रहता है कि जहाँ पे आप जंगल में चले गए हो और कोई नहीं आता है वहाँ पे, तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम हो सकता बट लद्दाख के रास्तों पे ना आप सेफ हो। है। ओके। हाँ, वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि आप को परेशानी हो। पहले तो ऐसा भी होता था कि हम लोग ना 2 jerry can रखते थे पेट्रोल के लिए, अब तो ऐसा हो गया जो भी छोटे छोटे स्टॉल आते हैं वो लोग भी पेट्रोल रखते हैं, पेट्रोल डीजल सब रखते हैं वो लोग, तो वो भी अब इशू नहीं रहता है। तो ये मेरा एक एक्सपीरियंस था ज़ंस्कार वैली का, जहाँ पे मुझे ऐसा लगा था कि दिस इज माय लास्ट डे, और मैं शायद से मर के वापस आया हूँ। वो अपने बोलते हैं ना, दरवाजा छू के हाँ, छू के वापस आया उधर। वही मुझे ऐसे ही लग रहा था जब वो क्लाउड से ना, तो मुझे ऐसे ही लग रहा था ये एंजल से क्या है। ओके। और तीसरा मेरा जो सवाल है कि कोई एक ऐसी जगह जहाँ पे आप गए हो मगर बार बार जाने का मन हो रहा, गुजरात के आसपास या फिर ऐसे लंबी जगह, कहीं पे भी आपको मन करता है कि नहीं मुझे जाना है? मतलब ऐसे तो मुझे हमेशा ऐसा होता है कि मैं पूरा लद्दाख एक्सप्लोर करूँ। Okay. तो एवरी ईयर हाँ। 2016 से स्टार्ट किया था, सिर्फ ये 25 जो गया मेरा अभी, उसमें नहीं जा पाया, लैंडस्लाइड्स बहुत ज्यादा हो गई, अदरवाइज मैं एवरी ईयर गया हूँ। ओके। ऐसा हुआ है। ओके।
हाँ, तो और बाइक कोविड का एक ईयर था सॉरी। हाँ हाँ कोविड में तो सब नहीं वो नहीं जाने दिया था, हाँ वो बंद था। मगर यहाँ से बाइक लेके निकलते हैं तो कितने घंटे लगते हैं वहाँ पे पहुँचने फर्स्ट में? स्टॉप मोस्टली जब मैं सोलो जाता हूँ तो मैं दिल्ली कर लेता हूँ, ओके 900 यहाँ से 900 दिल्ली तक रुकना नहीं है, चलो बीच में रात थोड़ा को, हाँ हाँ मेरा दिल्ली तक हो जाता है। ओह और बहुत लंबा है यार मगर यस कैसे बॉडी वो झेल लेती है उसके लिए इतना फिजिक्स चाहिए एक पैशन होता है ना, जब इंसान जब ऐसा सोचता है ना कि मुझे करना है। एक दूसरी चीज़ ये होती है कि बहुत लिमिटेड टाइम रहता है मेरे पास। एक क्लिनिक में पेशेंट्स में मतलब कहीं पे भी आप अपने बिजनेस से अगर थोड़ा दूर रहते हो तो पेशेंट कहीं और डाइवर्ट हो जाता है। तो ये सब करने के लिए भी तो पैसा चाहिए। पैसा आपके बिजनेस में यानी आपका जो क्लिनिक Competition बहुत ज्यादा है बहुत। आजकल तो सब जगह पे है मगर इसमें तो बहुत ज्यादा है। यस सो मैं फर्स्ट डे 900 किलोमीटर्स करके दिल्ली रुकता हूँ। हाँ। फिर दिल्ली से मनाली, दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में ही रहता है, दिल्ली नहीं जाना होता है। फिर मनाली और मनाली से फिर ले। ओके अभी जब अटल टनल बन चुकी है ना तो आप इजीली मनाली से ले कर सकते हो। अदरवाइज पहले मनाली से हम लोग कहीं पे रुकते थे बीच में एंड देन फिर लेह पहुंचते थे। लेह वहाँ का मतलब सेंटर है एंड फिर लेह के आसपास आप घूमो। एटलीस्ट मैं 5 डेज रखता हूँ ओके लद्दाख में घूमने के लिए। बहुत सारी जगह है, मतलब वहाँ के लैंडस्केप्स जो है, तो मतलब आप अगर बोलो कि कहीं दूर जाने के लिए एक ही जगह जाना है तो लद्दाख। एंड गुजरात में बड़ौदा के आसपास अगर आपको जाना है ना तो राजपीपला के पास एक जूनाराज करके जगह है। जूनाराज हैव यू बीन देयर? हाँ हाँ बहुत मस्त जगह है हाँ कि मतलब आप माउंटेन्स भी मिल जाएगा, वाटर बॉडी भी मिल जाएगी। ये कर्जन डैम का बैक वाटर है, ओके तो वो मेरा एक फेवरेट प्लेस। ये मंडन के पास ही आता मांडन के पहले आ आ जाए, जाता। हाँ उसका रास्ता मांडन के पहले के पहले। कर्जन डैम का जो रास्ता है वहां से जाना है। एंड क्यों मेरा फेवरेट है, 10 किलोमीटर का वहाँ पे ऑफ रोड पैच है। रास्ता बना नहीं है। रास्ता बना ये बहुत दिक्कत है मगर गाड़ी लेके जाते हैं तो बहुत दिक्कत होती हाँ गाड़ी वालों है कई जगहों पे गुजरात में इतना वो नहीं है, इतनी अच्छी प्लेस है उनको थोड़ा मेंटेन करना डेवलप चाहिए करना मगर चाहिए। पता नहीं ये है एक मुश्किल क्योंकि हम लोग गए थे ऑफ रोड जो था गाड़ी में तो टेंशन आ गया था। हाँ सिडान और जो हैचबैक होती है उसमें लेके आपको हिम्मत नहीं करना चाहिए, बिकॉज अगर कुछ बड़ी परेशानी नहीं और वहाँ पे इतना रिसोर्सेज भी नहीं है कि आपको कुछ भी नहीं, आपको नहीं मिलेगी, हेल्प नहीं मिलेगी। हाँ कोई रास्ता बताने वाला नहीं था। नहीं माउंटेन गया था कहीं पे कुछ बोर्ड लगाया हुआ था वो निकल गया था, मुझे मिला ही नहीं। 2-3 बार इस जगह पे मैंने कहा कहाँ से जाओ तो बोलता है यहाँ से ही जाना है। मैंने कहा रास्ता तो है नहीं। नहीं रास्ता जैसे आप रोड के बाजू में देखो बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं। हाँ क्या नहीं हुआ है वो डेवलप उतना। अभी थोड़े आपके बारे में जानते हैं बचपन से जब पहली बार आपने बाइक कोई छुई है वो कौन सी बाइक है? ऐसा हुआ था, मेरे को कंडीशन रखा गया था 10th स्टैंडर्ड में कुछ परसेंटेज लाने हैं, मतलब कि 90 वो आ गया, कुछ हुआ। आपके पापा भी कुछ बहुत उनको बाइक का बहुत पैशन है। ओके बड़ौदा में ऐसा होता था कि मतलब पहले तो 2-3 कंपनी थी, बजाज थी और हीरो थी, हीरो होंडा थी। तो वहां पे अगर कोई बाइक लॉन्च होने वाली है तो वो लोग अप्रोच करते थे पापा को, हाँ कि मिश्रा जी एक नया बाइक आने वाला है। पुलिस में था ना? हाँ पुलिस में थे, पुलिस में थे। यस उनको बाइक का बहुत शौक था, बहुत, अभी भी मतलब एक बुलेट, क्लासिक बुलेट पड़ी रहती है घर पे। तो वहां से आपको सपोर्ट मिला? हाँ वो अभी जानबूझ के भी नहीं बोलते कि उनको पता है कि मतलब उन्होंने स्ट्रगल बहुत किया है। हम लोग यहाँ पे माइग्रेट हुए थे तो उनकी लाइफ स्ट्रगलिंग थी। सो अभी अगर मेरे पास रिसोर्स है, मैं अपना पैशन अगर पूरा कर पाता हूँ, सो वहाँ वो भी उतना कुछ बोलते नहीं है मुझे। कभी कभी क्या होता है कि पिता अपने बच्चों पे अपनी जिंदगी देखते हैं, जी लेते हैं कि यार वो कर रहा है तो मुझे आ गया। हाँ एग्जैक्टली। सो होता है। तो मेरे घर से यही है कि फादर भी मतलब पहले से पैशनेट थे। तो मेरा फर्स्ट बाइक मुझे 10th स्टैंडर्ड के बाद 11th में मिला था, जो मैंने इतना गंदा क्रैश किया था कि फिर मुझे 2-3 साल तक, मतलब जब कॉलेज खत्म हो गया तब तक मैं काइनेटिक चला था। वो कौन सा बाइक था पहले? सीबीसी। हाँ बिल्कुल नया लॉन्च हुआ था। हाँ तो वो जो सीबीसी था इतना बहुत गंदा क्रैश हुआ। लकीली मैं बाइक से साइड हो गया। वो बाइक ऐसे पंड्या ब्रिज से ना पॉलीटेक्निक में से ये रास्ता पहले 2 वे नहीं था, सिंगल वे था। तो पॉलीटेक्निक में से कोई रॉन्ग साइड निकला आया एंड मैं ऊपर से ब्रिज से आ रहा हूँ। ब्रिज से आ रहा थोड़ी स्पीड रहती है, तो उसका मुझे थोड़ा टक्कर लग गया। मेरा बाइक ऐसे घसीटते घसीटते गया, पेट्रोल लीक हुआ, क्या तो परेशानी हुई, वहां पे जल गया बाइक और मैं साइड में पड़ा हुआ था। मुझे कुछ हुआ नहीं वैसे मेजरली। फिर उस टाइम से पापा बोल दिए भाई अब तुझे बाइक नहीं मिली। हाँ तो फिर 3-4 साल तक ऐसा रहा कि मैं वो जो स्कूटर्स चलाते रहता था। फर्स्ट बाइक वो सीबीसी, देन फिर पल्सर,
हाँ ऐसे करके फिर सीरिया लिया था होंडा का, हाँ धीरे धीरे करके मुझे भी बाइक का शौक था। मेरे पास उस टाइम पे वो R15 थी। R15 मैं यहाँ से सूरत, मेरा जॉब वहाँ पे सूरत था, तो Okay. यहाँ से सूरत निकलता था। और मगर 6 बार ऐसे मेजर एक्सीडेंट हुए आपकी मेरे हाँ 6 टाइम हुए। तो मुझे लगा कि अभी छोड़ देना है। मैंने अभी बीच में ही मुझे मन हुआ था कि एक बाइक खरीद लो, मगर फिर मैंने कहा नहीं खरीदना है, क्योंकि एक बार ऐसा एक्सीडेंट हाँ वो तो सूरत में हुआ। ऊपर से आपको भगवान से एक, मिल रहा है इंडिकेशन कि ये आपके काम की चीज नहीं है। सूरत में एक एक्सीडेंट ऐसा हुआ था कि रात को मैं इमरजेंसी ख़त्म करके घर पे जा रहा था, Okay. और ब्रिज पे जो सूरत तापी ब्रिज है वहाँ पे वो चेन एक्सीडेंट हुआ। हाँ। एक दूसरे के साथ वो गाड़ियाँ टकरा गई। तो मेरे पास उस टाइम पे पल्सर 350 था, जा रहा था, मुझे लगा निकल जाऊंगा मैं साइड पे रास्ता भी था, मगर जो पल्सर का वो पीछे का आता है ना हैंडल, हाँ वो हैंडल बार आपको टच हो गया। किसी गाड़ी के जो एसेसरी है ना उसके अंदर फिट हो गया। ओह बाइक वहीं रुक गई, और बाइक थी 60 थी। मैंने कहा साइड से निकाल लूंगा, गाड़ी है वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ मेरे को क्या। तो मैं निकल रहा था, बाइक वहाँ भी चिपक गई, और मैं पूरा ऐसे उड़ के, जैसे वो स्पाइडरमैन जाता है ना, ऐसे उड़ के मैं वहाँ पे गिरा हूँ। तब मेरे फ्रैक्चर्स नहीं हुआ, सिर्फ थोड़ा हीमेटोमा हुआ था, स्कल में हुआ था, अंदर बाहर हुआ था, अंदर नहीं हुआ था। तो वो तो अच्छा था, मगर जो उड़ा ना उस टाइम पे सेजल का, मेरी वाइफ है उनका, और मेरी बेटी एक जानवी थी, फेस है उनका फेस जो आया ना मेरे पे, मैंने कहा यार अभी मैं बाइक नहीं चलाऊंगा। वो लास्ट दिन था। बस मैंने बाइक छोड़ दी। मैं कहा नहीं भाई, इन लोगों के लिए जीना है। टचवुड मेरा ना ऐसा, मेरा भी आज तक का कोई ऐसा एक्सीडेंट नहीं हुआ है कि जहाँ पे मतलब कोई भी फ्रैक्चर हो, कुछ भी नहीं हुआ है ऐसा। मेरी गलती क्या थी, मेरी जितनी भी बाइक थी उस टाइम पे पहले डिस्क ब्रेक आगे की व्हील पे आती थी, एक ही रहती थी, पीछे नहीं रहती थी। और मेरी गलती वो होती थी कि मैं आगे दबा देते। ओके, तो उस वजह से वो फीडबैक ज्यादा अच्छा मिलता है ब्रेक का। एग्जैक्टली। तो कभी कभी अगर पैनिक लिया, अगर जोर से दबा देते हो ना सिर्फ आगे का, टायर उड़ जाता है, स्लिप हो जाए। हाँ, तो वही दिक्कत थी, तब से छोड़ दिया। अभी एक्टिवा लेके घूमता हो जाना। सही है। वो एक इंडिकेशंस होते हैं। मैं भी ऐसे बिलीव करता हूँ कि अगर आपको ऐसा इंडिकेशन मिल रहा है ना, तो उसको सोच लेने का, भाई मेरे काम की चीज नहीं। मगर मैं फिर आपका पेज देखता हूँ तो फिर से मन हो जाता है कि ये आप ऐसा भी हो ना कि कार लेके भी जा सकते हो। हाँ मुझे ऐसा होता है ना कि नेचर में जाओ, एक दिन स्पेंड करो, बस शांति से जाके बैठो, कुछ नई चीज देखो, और ओवर क्राउडेड नहीं होना चाहिए, क्राउड भी नहीं होना चाहिए, बस अकेले जाओ। मेरा ये रहता है। तो मेरे 3-4 फ्रेंड्स हैं, कजिन्स हैं, तो फैमिली से इसीलिए भी ज्यादा परमिशन का प्रॉब्लम नहीं होता है, बिकॉज के कजिन भी आते हैं। ग्रुप ही ऐसा है कि हाँ, दूसरे के साथ जा सकते हो इजीली। ओके। आपने बोल तो दिया कि आपकी वाइफ को भी बाइक का शौक है, मगर तो भी कभी कभी ऐसा होता है ना यार कि 2 संडे ऐसा है, डील है अभी कि मेरे 2 संडे मेरे हैं जो मैं बाइक लेके अकेले एक्सप्लोर करने जाऊंगा, ऐसी जंगल की प्लेस में, ऐसी जगह पे जहाँ पे फैमिली नहीं ले जा सकता। और 2 संडे ऐसे रहते हैं कि जहाँ पे मुझे बच्चों को लेके जाना होता है। यस, तो ये डील पहले डील है। हाँ डील है। अगर कोई संडे उन लोगों का, मतलब जैसे अभी एग्जाम है, तो अभी उनका दिन था, पर वहां से ऐसा हो गया कि एग्जाम है तो कहीं जाने वाले नहीं है, तो अभी मैं आपका काम ये खत्म कर रहा हूँ और फिर अभी कहीं जाना है। वो तो हमारी बात हुई थी कि मुझे जाना है, मगर अच्छा रहता है ये, ऐसा कोई लाइफ में ऐसा होना चाहिए, पैशन। यस, यू हैव टू। लास्ट में जब आप ऐसा हो जाएगा ना, जब बुढ़े हो जाओगे, जब हड्डियां काम नहीं करेगी, जब आप बेड पे पड़े होंगे और ऐसे ही मुस्कुराओगे, क्या यार, क्या दिन जिए थे यार, कि एक दिन ऐसा था, उस दिन मैं यहाँ पे था, दूसरे दिन मैं इधर था। ये सब जो अभी भी मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं कि आई एम जस्ट फीलिंग कि जब ऐसा कोई दिन आएगा जब मैं नहीं जा पाऊंगा, मतलब ऐसा कुछ ना हो कि एक्सीडेंट ना हो, पर जब बुढ़ा हो जाऊंगा, तब ये दिन मैं याद करूंगा। सो एवरीवन, मतलब कोई भी है, कोई एक अपना पैशन रखने का साथ में, लास्ट में कुछ नहीं काम लगेगा, ये बंगला बड़ा सा बना लोगे, गाड़ी कोई बड़ी ले लोगे, आप जो दिन जियोगे ना अपने लिए, जो जियोगे वही आपको लास्ट में याद, आप मतलब वही लेके आप जाओगे। ऊपर जाने वाले हो ना, तो आप मेमोरीज लेके जाओगे। मैं बहुत सारे लोगों को कहता हूँ कि जब आपके आखिरी टाइम होता है, कुछ लकी लोग होते हैं कि जिनका सडन डेथ हो जाता है और चले जाते हैं, मगर ज़्यादातर लोग क्या होते हैं कि 3-4 महीने तो ऐसा रहता है कि आप बड़े हो, सुबह में लोग आते हैं, शाम को आते हैं, दोपहर में आप
पूरी ज़िंदगी अपनी रिवाइंड होती है। 2 काम नहीं होने चाहिए, यानी 2 चीज़ें आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए कि ये काम बाकी रह गया है। हाँ, एक नहीं होना चाहिए रिग्रेट नहीं होना चाहिए और दूसरा कि ये नहीं करना था। ये- बस ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी ज़िंदगी जीने का मेरा Exactly, मकसद है। exactly. ये नहीं होना चाहिए उसके बाद। जब आप वहाँ पे हो तब ये दिमाग में नहीं आना चाहिए कि ये नहीं किया और ये क्यों किया। हाँ 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 बस ये। मतलब आपको ना बैलेंस बना के रखना चाहिए। आप जैसे कह रहे हो कि ये मैं मुझे नहीं करना चाहिए था, हाँ, सो आई फील कि आपको बैलेंस बनाना चाहिए। कि मतलब फैमिली का भी एक बैलेंस बन जाता है। अब अपने पैशन को भी फॉलो करो, अब अपने क्लिनिक मतलब जो प्रोफेशन है आपका उसको भी फॉलो करो। ओके। कुछ लोगों ने अपने पैशन को ही जो लकी लोग होते हाँ, हाँ। हैं पैशन को भी प्रोफेशन बना लेते हैं। वो लक कभी कभी फेवर करता है, बहुत फेवर करता है किसी किसी को कि उसी का जो पैशन है वही हाँ। उनका प्रोफेशन हो जाता है। मगर बहुत सारे लोगों को ये थोड़े एडवांटेज मिलते भी नहीं है, हाँ। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं है आपको। मैं शिव भाई एक्चुअली बताऊं ना कि वो ना आपका एक हिम्मत ही रहता है हमेशा हाँ। कि आप जो सोचोगे ना वो आप कर ही पाओगे। हाँ। मैंने काफी यूट्यूबर्स देखे हैं जो मतलब झोपड़ी के आसपास बैठ के, एक है कलकत्ता का यूट्यूबर है अभी मतलब बड़ी बड़ी मर्सिडीज ले रहा है। हाँ। और जब 2015 समथिंग में देखता था एक झोपड़ी के आसपास अपना जो भी नया रिव्यू करने के लिए बाजू वाली दुकान से जाके लेके आता था मोबाइल, कोई एसेसरी, ओके। फिर कोई एडिटिंग स्किल सिखाता था। अभी वो सिर्फ यूट्यूब से ही मेरे अंदाजे से 20-25 लाख रुपए महीने के कमा महीने रहा का है। कमाता है। ओह। यस, आपको एक हिम्मत रखनी चाहिए, एक अपने अंदर ही विश्वास रखना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज होती है डिसिप्लिन। यस। इफ यू आर डिसिप्लिन विद एनीथिंग, किसी भी चीज में आप डिसिप्लिन हो जाओगे ना आपको रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट मिलेगा ही। मतलब वो जो माझी था वो एक पहाड़ तोड़ने के लिए सुबह 8 बजे सोच लेता है मैं 8 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक पहाड़ तोड़ूंगा, तो उसने वो तोड़ लिया था क्योंकि वो डिसिप्लिन्ड था। हाँ, हाँ। वो अगर सोचे कि अभी मैं जाऊंगा और आज करूंगा, 2 दिन के बाद नहीं कर रहा हूँ, फिर वापस जाऊंगा कभी, सो उससे नहीं होगा। ज्यादातर लोग क्या होते हैं कि इतना कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। हाँ, वो यार comfort zone। वो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो आपने 9 to 5 जॉब ले ली, फिर बच्चे हो गए, जिम्मेदारी आ गई, फोबिया समय पे आ गए। और काफी लोगों को ना फोबिया भी होता हाँ, है। और थोड़ा डर भी रहता है कि ये अगर कुछ गलत हुआ, अगर कुछ नया करने गए कुछ गलत हुआ, तो जो जो पुराना है, जो अच्छा चल रहा है, वो सारा बिगड़ जाएगा। तो उसकी वजह से लोग निकलते नहीं है, अपना पैशन फॉलो नहीं करते हैं। ऐसा भी बहुत वो सारा पैशन फॉलो करने की मतलब मेरा जो पैशन है बाइक लेके जाना और एंड ऑल, तो उसमें लोग सबसे ज्यादा क्या डरते हैं पता है? लोग जज गलत करेंगे, उनको ऐसा जज करेंगे कि भाई ये तो आवारा है, हाँ। घूमता रहता है। हाँ, तो जो अगर आपने एक मन में ये बना लिया कि लोग क्या मेरे बारे में सोचेंगे, मेरे बारे में क्या जज करेंगे, तो आप कभी नहीं कर कभी नहीं कर हाँ, Exactly. जो आपका जो पैशन है वो नहीं फॉलो कर हाँ, पाओगे। हाँ। तो ये तो निकाल ही देना है हाँ। कि लोग क्या सोचेंगे। सोचेंगे? 4 लोग पहले आप क्या सोचते हो डिसाइड। एग्जैक्टली भाई मुझे मेरे लिए जीना है, मुझे दूसरे के लिए थोड़ी ना जीना है। वो दिख रहा है आपका जो स्टाइल है उसके वजह से दिख रहा है। एक डेंटिस्ट है, आप किसी हिसाब से डेंटिस्ट लगते नहीं हो। सीरियसली मेरे पेशेंट्स भी ना पहले मुझे थोड़ा अजीब भी लगता था कि जब मुझे कहते थे कि आपके पास आके ना ऐसा फील नहीं होता है कि आप डॉक्टर हैं। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता था कि पॉजिटिवली बोल रहा है नेगेटिवली बोल रहा है। फिर जब उसके कोई पेशेंट रिलेटिव आता है, वो जब मुझे ऐसा बताता है कि नहीं वो बता रहे थे कि जाओ उनके पास, आपको डर नहीं लगेगा, डॉक्टर जैसा लगेगा ही नहीं आपको, आप बिल्कुल जाके आराम से बात करो उनसे, और उनके हाथ भी बहुत अच्छे हैं। जब ऐसे सब सुनता हूँ तो मुझे लगता है हाँ ये पॉजिटिव बोल रहा था। हाँ, मगर ऐसा होता है कि अगर आपके अंदर बिलीव है, तो लोग आपकी बात मानेंगे। अगर आपके अंदर डाउट है कि यार मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं कैसा हूँ, तो फिर कुछ नहीं होगा आपसे। मेरा काम है, मैं जो काम कर रहा हूँ ना, वो अगर देखो अभी ना अपने फील्ड में ऐसे ही होता है कि भाई कितना भी एडवर्टाइज कर लो, पेशेंट तुम्हारे पास नहीं आएगा। माउथ टू माउथ पब्लिसिटी जो होगी वही आपका काम लगेगी। तो अभी टच वुड बाय गॉड्स ग्रेस ऐसा होता है, मैं क्लिनिक में बैठा नहीं रहता हूँ, पेशेंट्स मेरे चालू रहते हैं। तो वो एक ये मतलब एक है कि आप डिसिप्लिन रहोगे ना किसी भी चीज में, तो आपको तो रिजल्ट मिलना ही मिलना है एनी हाउ। तो मेरा भी जब ऐसा होता है ना कि कोई नई प्लेस, सब लोग मुझे ऐसे ही जानते हैं कि एक्सप्लोरर है, बड़ौदा के आसपास का चीज एक्सप्लोर करना है। तो मुझे करना है तो करना ही है, मैं जाऊंगा वहां जाके पहुंच के।
आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैं वापस रिटर्न आया हूँ हताश होके कि मैं नहीं कर पाया हूँ। ओके। पहुंच ही जाता हूँ। आपकी काफ़ी सारी रील वायरल भी हुई है, जिसमें से एक शिव जी का मंदिर है, उसके बारे में कुछ बताइए। देव खताना वाला हाँ, कुछ ऐसा मैंने देखा था हाइट कि पे है। हाँ, कि वो डूब जाता है डूब 6 महीने जाता है। में। हाँ हाँ, yes। एक्चुअली मुझे ना शिव मंदिर बहुत ज़्यादा वो अट्रैक्ट करते हाँ, हैं। हाँ। जहाँ कहीं पे भी मैं देखता हूँ ना तो ऐसे 2 मंदिर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। एक जो मैंने बताया जो आप कह रहे हो ना जो पानी में डूब जाता है 6 महीना, वो जूनाराज में ही है जो मेरी फेवरेट प्लेस है। ओके। और जस्ट बिकॉज ऑफ दैट टेम्पल ऑल्सो हाँ, कि जब वो डूबा हुआ भी रहता है ना तो थोड़ा भी दिखता है जब उसका गुम्बज हाँ, दिखता है तो हम लोग बोट में बैठ के जाते हैं। ओके। वो टेम्पल के पास घूम के मैं आ जाता हूँ। हाँ, हाँ, हाँ तो वो है नीलकंठ महादेव ओके, जूनाराज में। ओके। एंड आपको वही 10 किलोमीटर 8-10 किलोमीटर का ऑफ रोड करना पड़ता है वहां तक पहुंचने के लिए। ओके। और मैंने वो रील में भी यही बोला है हाँ, वही कि महादेव के पास जाना है तो कठिनाई तो लेनी पड़ेगी। एक्चुअली आपने बोला ना शिव मंदिर मुझे अट्रैक्ट करता है, उसका एक रीज़न है। यस अगर आप साइंटिफिक देखोगे, अगर शिवलिंग को देखोगे, शिवलिंग बनाया ही इसलिए गया है Okay. कि जो कॉस्मिक एनर्जी है उसको एब्जॉर्व करने के लिए। तो हमारी जो कॉस्मिक एनर्जी है उस तरह से उसको डिज़ाइन किया है कि वो अट्रैक्ट करता है। और हमारे जो 12 ज्योतिर्लिंग है तो ऐसी जगह पे है कि जहाँ पे पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा हो, तो वो कॉस्मिक एनर्जी वहाँ पे अट्रैक्ट होती है और एक रिसीवर है जो उसे बैलेंस करता है। और उसके ऊपर जो जलाधारी है, बोलते हैं कि वो कंटिन्यूस पानी छोड़ती है, क्योंकि जहाँ पे बहुत सारी एनर्जी एक साथ स्टोर होती है वहाँ पे कभी कभी वो एनर्जी अगर बहुत ज़्यादा ऊर्जा हो गई तो वो नेगेटिव हो सकती है। Okay. तो वो इसीलिए उसको कंटिन्यू पानी उसको पॉजिटिव रखने के लिए जलधारा। जलधारा रखते हैं। इसलिए शिव जी पे जल चढ़ाना, दूध चढ़ाना, ये सब कहा है। जब भी आप शिव जी के वहाँ जाओगे आपको कॉस्मिक एनर्जी फील होगी और उससे आपकी जो, क्योंकि आप नेचर वाले आदमी हो, आपको नेचर पसंद है और कॉस्मिक एनर्जी में क्या होता है, नेचर ही होता है। तो आप वहाँ जाओगे तो आपका जो एनर्जी है वो ज़्यादा बूस्ट करेगा, आपको जो आपका जो पैशन है वो ज़्यादा वहाँ पे बूस्ट करता है। तो आपको इसलिए ये अननोइंगली ही शिव जितने टेम्पल थे वो सबको मैं मतलब बहुत ज्यादा मुझे अट्रैक्ट करता था बट द रीजन आज मुझे पता चला। थैंक यू थैंक यू फॉर दैट। ये मेरा काम भी एक्चुअली काफ़ी सारी रील ऐसी रहती है। मैं ज़्यादातर लोगों को ऐसा बताऊँ कि सनातन धर्म में जितने भी रिचुअल है इसके पीछे लॉजिक है। अगर लॉजिक नहीं है तो वो अंधश्रद्धा है। राइट जो लॉजिक नहीं है तो अंधश्रद्धा है। लोगों ने बना लिया है। जो हमारे पुरातत्व जो विभाग के लोग थे या पहले के ऋषि मुनि थे, उन्होंने जो भी बनाया है लॉजिक के हिसाब से बनाया है। ओके कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ प्रथाएं अभी के सिनारियो में वो काम की नहीं है, आपको नहीं फॉलो करनी चाहिए, मतलब तो भी लोग करते हैं। बराबर मगर जो है वो लॉजिकली है, बहुत लॉजिकली है। ये एक बात बताता हूँ आपको। अभी देव शयनी एकादशी कहते हैं। अभी जो 4 चतुर्मास कहते हैं जब बारिश गिरती है, तो देव शयनी एकादशी है, वहां से लेके देव उठी एकादशी तक आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, रीजन कोई भी प्रसंग नहीं करना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। यस हाँ उसके अंदर क्या होता है कि मानसून के 4 महीने, आप डॉक्टर हो, आपको बताया कि मानसून के 4 महीने बहुत सारे वायरस आजू बाजू होते हैं। आप जितने लोग इकट्ठा होगे वो वायरस स्प्रेड होगा। जैसे कोविड में हमको सबको घर में बिठा दिया था, क्योंकि आप इकट्ठा होते हो तो वायरस स्प्रेड होते हैं। ओके खाना नहीं है, श्रावण मास आ जाता है, श्रावण मास में क्योंकि कहते हैं कि हमारा जो बॉडी है उसके अंदर डाइजेस्टिंग पावर है हमारा, इसे जठराग्नि कहते हैं हमारे हिंदी, राइट राइट वो सूरज से चलती है। जब सूरज क्लियरली दिखता है तब आपकी जठराग्नि भी इतनी पावरफुल होती है। अभी क्लाउड आ जाता है तो सूरज दिखता नहीं है, तो आपकी वो जठराग्नि बहुत लो हो जाती है, मेटाबॉलिज्म लो हो जाता है। उस टाइम पे आपको उपवास करना चाहिए, इसलिए श्रावण मास लगा, श्रावण मास लगाते हैं। श्रावण मास के एंड आते आते जन्माष्टमी आती है। राइट अभी जन्माष्टमी क्या होता है, जन्माष्टमी का सबसे बड़ा प्रसाद क्या है कि कृष्ण भगवान क्या खाते दही हैं? हाँ, दही खाते हैं। माखन हाँ अभी आपने उपवास तो कर लिया, मगर आपके जो गट बैक्टीरिया है गुड बैक्टीरिया के लिए दही चाहिए। उसे रिफिल करने के लिए आपको दही खाना पड़ेगा, तो दही खिलाते हैं। उसके बाद गणेश चतुर्थी आती है, उसके अंदर औषधि आती है। गणेश जी को अपने प्रसाद चढ़ाते हैं, घी है, वो अपना कोपरा आता है, कोपरा है, उसका लड्डू, कोकोनट कोकोनट, वो सब औषधि थी हमारे वहाँ पे, ऐसे वो खाते हैं। तो आपका पेट पहले खाली हो गया, फिर वहाँ पे आपके बैक्टीरिया भी आ गए मस्त, उसके बाद आपने खाया। फिर पितृपक्ष आता है जिसके अंदर
2-3 रीज़न है पितृपक्ष के कि पितरों को याद करो, मगर जो काव होती है, जो कौवे होते हैं और जो डॉग होते हैं, राइट उन लोगों का उस टाइम पे प्रजनन क्रिया चलती है, उन लोगों को फूड की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस वजह से श्राद्ध बनाया ओके श्राद्ध में, क्योंकि उस टाइम पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती मतलब है। हमारे धर्म में सबके बारे में सोचते कुछ हैं सब कुछ लॉजिकल है, सब कुछ लॉजिकल है, क्योंकि उन लोगों को इतनी भूख लगती है कि वो कहाँ जाए, कहाँ से फूड लाए, तो आप वहाँ जाके उनको फूड ऑफर, फूड ऑफर करो तो वो है। उसके बाद आएगा ब्यूटीफुल बहुत सारा, फिर देव उठी 11वीं, ओके तो तब से आप फिर शादी वगैरह कर सकते हो, माहौल बढ़ा सकते हो, क्योंकि सब आप इकट्ठे हो जाओ तब एटमोसफियर सही हो जाता शादी है में Vibes- खाना भी हैवी होता है ना। हाँ, फिर नवरात्रि आई, नवरात्रि Okay. क्या है, नवरात्रि आज तक अभी हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे जाते हैं, जो ओल्ड एज के लोग हैं वो घर पे बैठे रहते हैं, मगर नवरात्रि पहले हमारे वहाँ क्या थी कि शेरी गरबा थे, ओके सब सोसाइटी में सब जगह पे सब गरबा लोग होता है। करते हैं और छोटे से छोटा बच्चा, बड़े से बड़ा आदमी, तो आपका फिजिकल एक्सरसाइज हो जाएगा हाँ, एग्जैक्टली विंटर आता है, विंटर से पहले आपको थोड़ा कार्डियो एक्टिविटी करना ही चाहिए, ओके सो ये कार्डियो कार्डियो एक्टिविटी हो जाएगा। गरबा तो करने। हाँ, तो ये, और ऐसे आप बोलोगे कि डांस करो तो नहीं करेंगे, मगर नहीं करेंगे। गरबा माता माताजी है, का नाम तो लेके। बूढ़े से बूढ़ा इंसान भी वहाँ पे गरबा करे करेगा तो उसको भी हो जाएगा, क्योंकि अभी तक हम लोग देखते हैं, मेरा जो मेडिकल सेंटर है वहाँ पे ज़्यादातर लोग, विंटर स्टार्ट होगा, स्ट्रोक के पेशेंट बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उन लोगों ने उस टाइम पे वो बना दिया था कि भाई नहीं आए, आपको थोड़ा कार्डियो मिल करना है। जाएगा 9 डेज का कार्डियो मिल हाँ। जाएगा तो ये सब Awesome. सब इतना कनेक्टेड है, अगर आप उसको, वो रियलिटी को जानो ना, आपको लगेगा यार क्या लोग थे कि कितना दूर का सोचते थे, कि आज भी वो रिलेट करता है। सीरियसली चलो ये तो बहुत ऑफ टॉपिक मगर नहीं ये बातें जानने के लिए आपसे एक बार फिर से बैठना पड़ेगा आराम से श्योर श्योर, मैं यू हैव दिस काइंड ऑफ नॉलेज ज्यादातर लोगों को रील अभी जो शेयर करता हूँ, ज्यादातर वही समझाने की कोशिश करता हूँ कि सनातन धर्म में ऐसा है, और जो रिचुअल बताता हूँ उसके बाद उसका साइंटिफिक रीजन बताता हूँ कि ये साइंस है, इसके पीछे का ये अंधश्रद्धा नहीं है। अंधश्रद्धा नहीं है। आप लोग बोलते हो नहीं करना है, नहीं करना है, ज्यादातर अभी इंडियन फॉलो नहीं करते, और यंगस्टर वो जेंजी क्या बोलते हैं, हाँ, जेंस वो लोग तो मानते ही नहीं, मगर जब वो लोग ये समझेंगे कि इसके पीछे क्या ये लॉजिक है, उसके बाद वो लोग करेंगे, फॉलो करेंगे क्योंकि कभी कभी कुछ प्रथा है ऐसी, दैट्स अ गुड इनिशिएटिव यू Yeah. शुड गो एंड इसके लिए लिए- ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप स्प्रेड कर सको मतलब हमारे चैनल मेरी यूट्यूब पे है इंस्टाग्राम पे Instagram पे, है हाँ। तो कुछ ऐसा हो तो मुझे बताइएगा हम शेयर करेंगे श्योर श्योर श्योर, है ना? मैंने बोला है आपको कि एक बार हम जाएंगे और वहाँ पे जाके भी एक्सप्लेन करेंगे, सीरियसली बहुत मजा ऐसे कोई हम लोग ऐसा करेंगे नेचर में कहीं चलेंगे हाँ, हाँ। एंड देन फिर वहाँ बैठ के ऐसा कुछ बातें करेंगे ऐसा। नॉलेज शेयर करेंगे Yes. एक्चुअली मेरा भी जो यूट्यूब पे वीडियो रहता है या इंस्टाग्राम पे रहता है आई बिलीव टू शेयर इन्फॉर्मेशन Okay. आपकी चैनल का नाम क्या है? डॉक्टर राइडर दोनों राइडर। जगह पे हाँ डॉक्टर राइडर हाँ Okay. पता नहीं नाम कैसे सूझा था क्या अगर अच्छा है ना, डॉक्टर भी है, राइडर भी है ये मुझे किसी ने नाम दिया है शायद से हाँ, हाँ। और मुझे उसके बारे में अभी याद नहीं है कि मैंने क्यों ऐसा नाम रख दिया था Okay. बट जो भी आते थे तो वो राइडर बोलते थे और राइडर कहाँ जा रहे हो ऐसा है और क्लिनिक में लोग डॉक्टर डॉक्टर करते हैं तो डॉक्टर डॉक्टर राइडर राइडर मिक्स हो गया, हो गया नहीं मगर अच्छा है, यूनिक नेम है और पता चल जाता है पर्सनल, डॉक्टर भी और राइडर। ये राइडर भी है ओके अभी मुझे बताइए कि कभी कभी आप ऐसी जगहों पे जाते हो जहाँ पे लोग भी नहीं होते, कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हुए जो Spooky? स्पूकी, हाँ, ओके एक्सपीरियंस Haunted. हुआ है बहुत मतलब ये रियल है, आप मानते हो, बिलीव करते हो? उस टाइम पे ना मुझे ऐसा एग्जैक्टली नहीं मैं सीरियसली बोलूँ ना तो अगर मैं बिलीव करने लग जाऊंगा तो मैं डरूंगा ओके। और मैं ना डरता नहीं हूँ मैं किसी भी चीज़ करने में डरता नहीं हूँ कहीं पे भी जाने में नहीं डरता हूँ किसी से बात करने में भी नहीं डरता हूँ मैं तो मैं बिलीव नहीं करता हूँ बट मुझे एक एक्सपीरियंस ऐसा हुआ था अब आप उससे आप इवेल्युएट कर लेना कि वो क्या था क्या नहीं था सो मैं और मेरा कजिन हम लोगों को एक आदत है कि भी गुजरात क्रॉस करना है एक राइड ऐसी हो जाए कि अब मैं अगर संडे भी है तो मुझे ऐसा होता है मैं गुजरात क्रॉस कर लिया तो मैं ऑफ मतलब दूसरे स्टेट में जाके आया हूँ ऐसा हो जाता है तो मैं और मेरा कजिन हम लोग गए थे महाराष्ट्र बॉर्डर पे वहाँ पे एक वाटरफॉल देखा एंड ही हैड समथिंग ओके। राइट हाँ। सो यहाँ से आने से पहले हमें वो उसका जो वो हमारे एक बेयर था समझ लीजिए आप कि वो उतर जाए बॉर्डर पे आने से पहले वापस आने से पहले तो हम लोग एक जगह पे खड़े रहे हमारे पास पानी का बॉटल था 2 बाइक्स थी
ऐसा था कि नीचे से एक स्ट्रीम जा रही थी, ऊपर ब्रिज जैसा था, छोटा सा, और बिल्कुल आउटस्कर्ट्स में मतलब दो विलेज के बीच में, पीछे पहाड़ है हमारे पीछे जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, और सामने जंगल है। ठीक है, रास्ता सीधा है दोनों तरफ से। मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ, वो जो ब्रिज है उस पर ऐसे बैठा हुआ था। मुझे बोलता है थोड़ी देर रेस्ट चाहिए। ना ठीक है, तू इधर रेस्ट कर 5-10 मिनट, अभी चेक पोस्ट आने वाली है, अगर हमको 2-3 क्वेश्चन कर लिए तो पता चल जाएगा कि तू भाई ऐसे नशे में है, तो वैसे जाना भी नहीं चाहिए हमें। मैंने उसको बोला तू इधर ही रेस्ट कर, जब तक तुझे अच्छा ना लगे तब तक तू रेस्ट, और सेफ्टी भी रहती है। हाँ, तो मैं बैठा हुआ था, एंड ऐसा एरिया था कि स्ट्रीम जा रही है, पीछे पहाड़ है, तो लेपर्ड वेपर्ड भी हो सकते थे। तो मैं सब जगह पे ऐसे देख रहा था, चारों तरफ देख रहा हूँ। रोड, दोनों तरफ रोड है, गूज़बम्स स्टार्ट हो गए। तो एक रोड के किनारे पे मुझे दिखा, विलेज नहीं था वहां पे, एक पेड़ था, वहां पे बगुले बैठे रहते। पता है आपने ऐसा सीन देखा है, रात को पूरा वाइट वाइट दिखता है पेड़ आपको, पूरा पेड़ उससे भरा हुआ था, बगुले से। मैं देखा उसको, एक बार देखा, नजर मेरी हट गई वहां से, बोला हाँ ऐसे होता रहता है ऐसा। फिर ऐसे देखा, फिर वापस फोन चला रहा था, ब्राइटनेस फोन की ज्यादा रहती है, बंद किया, फिर वापस उस तरफ देखा, तो वो जो ट्री था मुझे लगा मेरे बिल्कुल नजदीक आ गया है। मतलब कि पहले वो बहुत डिस्टेंस पे था, वाइट वाइट से मुझे पता चल रहा था कि कुछ है, एंड अचानक से वो मेरे बिल्कुल नजदीक आ गया, कि मतलब 2-3 ट्रक के दूरी पे ऐसे खड़ा था, पेड़ था। एंड आई फील कि वो जो बगुले है वो तो सोने चाहिए उस टाइम पे, वो थोड़ा मुंडी घुमा के देख रहे थे। मतलब कि उस टाइम पे, और वो भाई जो था उस टाइम पे कुछ समझने की वो उसमें नहीं था। मैं बोला क्यों लागे छे, कैसा लग रहा है? सो ही वाज लाइक कि हाँ अभी थोड़ा ठीक लग रहा है, फेस वॉश किया, थोड़ा ऐसे वो ना, चल, बोलता है, बोला था ना 10 मिनट हम लोग बैठेंगे, और नहीं तू चल एक बार वहाँ पे चेक पोस्ट में मैं बात कर लूंगा, तू मेरे पीछे ही रहना, हम लोग बात करके निकलते इधर से। एंड जब मैं वापस बाइक लेके जा रहा हूँ ना, वो जो पेड़ मुझे क्रॉस करना था, एक्चुअली शिव, मैं उस टाइम पे ना आई वाज शिवरिंग, मुझे ऐसा हो रहा था कि मुझे उधर देखना ही नहीं। वो लगता है, मगर हाँ, वो ऐसा लग रहा था कि बगुले की आईज, छोटी छोटी आईज मुझे बड़ी बड़ी दिख रही है, हेलुसिनेशन हो रहा था, व्हाट आई डोंट नो उस टाइम पे क्या हो रहा था। बट मैं वहां से ऐसे जल्दी जल्दी क्रॉस कर लिया। क्रॉस करने के बाद भगवान का नाम ले रहा हूँ, मंत्र बोल रहा हूँ, जो आ रहा है वो आ रहा है। एंड वो जो फीलिंग थी ना, एक गांव आया तुरंत ही एक गांव आया, मंदिर आया हनुमान जी का, पता नहीं कैसे मुझे वो छोटा सा बाजू में डेयरी जैसा मंदिर रहता है वो दिखा। एंड देन फिर हिम्मत आ गई, मुझे शिवरिंग हो रहा था, गूज़बम्स आ रहे थे, वो जो डर लग रहा था, फियर पूरा, हाँ वो फियर पूरा चल, मुझे लग रहा था हार्ट के ऊपर बड़े बड़े पत्थर रखे हुए, वो वाली फीलिंग थी। सांस नहीं आती है, सांस नहीं आ रही है, वो सब के सब मेरे ऊपर अटैक करने वाले हैं, अब बगुले क्या करेंगे, पर वो डर था कि वो आके मेरे को पूरा घेर लेंगे, और मुझे ऐसे ऐसे सब विचार आ रहे थे कि वो सब मेरे ऊपर नोच रहे हैं, ऐसा सब। सो वो एक स्पूकी एक्सपीरियंस था। मगर आप बिलीव करते हो कि नहीं ऐसी एनर्जी पे? यार मैं सीरियसली कहूँ ना तो मैं बिलीव नहीं करूंगा। नहीं, डरते हो? एक्चुअली मैं जानता हूँ कि आप मेडिकल प्रोफेशन से हो, मेडिकल वाले नहीं बिलीव करते। होता है शिव, अगर कभी ऐसा होता है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था। हाँ, होता है। मेरा जो गांव है, मैं वहाँ जा रहा था, और बीच में रास्ते में अचानक से रात को 12-1 बजे, एक्चुअली मेरा नया ऐसा एंगेजमेंट हुआ था। और आप कार में थे, बाइक पे थे? नहीं, बाइक पे थे। हाँ, मेरी वाइफ की बर्थडे थी, तो मैं सरप्राइज के लिए। हाँ, मैं आके वापिस, मुझे सुबह में काम था जो मुझे वहाँ जाना था, तो मैं रात को लेट नाइट निकल गया। रास्ते में ऐसा हुआ कि गांव से 5 किलोमीटर दूर एकदम से बाइक रुक गई मेरी, पता नहीं, मैंने रोक दी, कुछ क्या हुआ पता नहीं, थोड़ी देर खड़ा, वहाँ पे इतनी स्ट्रांग वो मोगरे की स्मेल आई रात को। हाँ, और थोड़ी देर के बाद पता नहीं ऐसे फिर से कॉन्शियस हो गया, मैं निकल गया। सुबह में ये एक्सपीरियंस कुछ लोगों के साथ शेयर किया मैंने कि यार मेरे साथ ऐसा हुआ, तो बोलते हैं वहाँ पे कोई जीन है ही क्या, वहाँ पे है जीन, तुझे जीन मिला गया। और कोई अच्छा बोलते हैं कि जो खुशबूदार जीन होता है वो अच्छा होता है। मैं बिलीव नहीं करता हूँ, मगर बट उस टाइम पे आपने हिम्मत की और आप निकल गए। हाँ,
अगर आप डर जाते हैं हाँ। और वहां पे सोचते रहते हैं कि किसी ने मुझे पकड़ लिया है, मुझे तो पता ही नहीं था मगर क्या हुआ, मैंने बाइक कैसे ब्रेक लगाई मुझे पता नहीं, ऑटोमेटिकली हो गया, मेरे माइंड पे मेरा कंट्रोल ही नहीं था ओके, थोड़ा। बट मेरे साथ भी जब हुआ ना, तो मैंने हिम्मत करके उसको उठाया, मैं बोला चल चलते हैं यहाँ से, और जिस दिशा मुझे जाना था उसी दिशा में जा रहा हूँ मैं। भले ही पेड़ है वहां पे ही थोड़ा दूरी पे पेड़, मुझे क्रॉस करके जाना था, मैं बोला मैं जाऊंगा तो इधर ही जाऊंगा। वो मेरा मेंटालिटी एक थोड़ा वो हो गया था, भाई नहीं मुझे करना तो यही है, मुझे डर लग रहा है, मुझे, मैं अभी डरा हुआ हूँ, मैं इन सब चीज से डरा हुआ हूँ, पर मुझे ये जाना तो उधर ही है। हाँ, दूसरी चीज कई बार ऐसे होती है कि रास्ते के बाजू में ना रैबिट्स मिलते हैं। यस, हम लोग जब रात गुजरात में हमारा गुजरात में कई बार, एंड स्टोरी में मैं रखता हूँ, फिर काफी लोगों की कमेंट आती है, भाई इसको छेड़ना मत, ये कुछ और हो सकता है, ओके, वहां रुक मत। एंड एक मैसेज नहीं, मुझे कम से कम, मैंने एक बार स्टोरी रखा था, 10 से 15 लोगों के मैसेज आए कि हमारे गांव में, सॉरी, हमारे गांव में रैबिट्स को ऐसा मानते हैं कि कुछ है वो, ओके, काली विद्या, हाँ, भूत पिशाच या काली विद्या, किसी ने कुछ करके छोड़ के रखा हुआ है, टच नहीं करना उसको और निकल जाओ उधर से। फिर एक बंदे का मैसेज आया था कि हम लोग के राइडर था वो ऐसे रैबिट रोड क्रॉस कर रहा था, और रैबिट की एक वो होती है कि उसके आंख में लाइट पड़ती है ना, वो रुक जाता है वहीं पे, जैसे ही उसके आंख में भी आप टॉर्च डालो ना तो वो रुक जाएगा। बाइक की लाइट पड़ी उसके आंख में, रोड के बीच में वो रुक गया, एंड देन फिर वो राइडर को ऐसा लग रहा है कि वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। उसने मुझे पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया था इंस्टाग्राम पे मैसेज करके, कि फिर तो हम लोग वहां से यू टर्न करके भागे कि भाई ये क्या है, पहले तो रैबिट लग रहा था, फिर पिग हो गया, फिर वो वहां से भाग गया। और जब मैसेज आते हैं ना कि भाई रैबिट अगर साथ में चल रहा है ना, तो साथ में नहीं चलो, या तो उसको चले जाने दो, अगर उसको रोड क्रॉस करना है, कुछ भी करना है, या तो फिर वहां से जल्दी जल्दी चले जाओ। आप ऐसे स्टोरी क्यों ले रहे हो खड़े होके? ऐसे सब मतलब जो चाहने वाले, जो अच्छा अपना सोचते हैं, और उनके साथ एक्सपीरियंस हुआ होगा, वो लोग शेयर, लोगों ने बहुत सारी चीजें, गांव वाले लोग रहते सुनते रहते हैं, ये गांव में ऐसा सब बहुत होता है, और आप तो ऐसी जगहों पे जाते हो, ये सब मिलता है मोस्टली। अभी थोड़ा इस तरह से आता है कि अगर किसी को बाइक राइडर बनना है, सबसे पहले कौन सी बाइक लेनी चाहिए? सीरियसली बोलूं ना मैं, तो स्प्लेंडर भी है, और जो दिल में जज्बा है, पैशन है, यू गो ऑन यार, ओके, एक बार चले जाओ। हाँ, चले जाओ, कॉम्प्रोमाइज मत करो अपने पैशन को। ऐसा भी नहीं है कि बड़ा सा लोन ले लो EMI करके फिर अपने पैशन को फॉलो करो, नहीं, पहले तुम पैसा कमाओ, थोड़ा होना चाहिए। हाँ, बैलेंस, मैं सोचता हूँ बैलेंस होना चाहिए। स्प्लेंडर लेके भी जाओ, काफी लोग हैं जो लद्दाख वद्दाख भी जाते हैं 100 सीसी का बाइक लेके। स्प्लेंडर है, नहीं है, एक्टिवा है, जो भी है, जितना जा सकते हो। मैंने 2-3 रील भी ऐसी देखी थी, हाँ, कि बड़ी बड़ी XUV नहीं जा सकती थी, और छोटी वो वैगनआर वगैरह चली जाती है। एग्जैक्टली, वो जो राइडर होता है ना, जो ड्राइवर होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जो व्हीकल है वो नहीं जाता है, वो जो ड्राइवर है वही जा रहा है। सो व्हीकल नहीं जा रहा, वो मैटर करता है कभी कभी, बट आपका दिल में जो जज्बा है वही मैटर करता है। तो अगर किसी को अगर राइड का शौक है, कोई ऐसी चैनल देख रहा है या कोई कुछ कर रहा है ना, एक बार निकल जाओ यार, एक बार निकल जाओ और वहां जाके बैठो, जहां भी सोचा है कोई भी नेचर में जाके बैठना है, और जाके बैठो। फिर नेक्स्ट डे सोचो कि यार मैंने कल ऐसे गया था, किसी चाय की टपरी पे रुका था, चाय पिया था, वहां पे कोई किसी बंदे से पूछा था, वो बंदा मुझे ऐसी बातें कर रहा था। नए नए लोग मिलोगे आप, किसी रीजन, आप अपने बड़ौदा से अगर पावागढ़ की साइड जाते हो, वहाँ की थोड़ी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, तो उनसे बात करता हूँ, तो फिर मैं उनसे उनकी जो एक्सेंट है वो सीखता हूँ। बहुत सारे बड़े लोग हैं, वो कहते हैं कि अगर बच्चा बड़ा होता है 17-18 का, उसके बाद उसको एक बार लोकल ट्रेन में, लोकल बस में भेजना चाहिए, सबके साथ बातें करने, सब एक्सपीरियंस लेना चाहिए। अगर वो लेके एक साल अगर ऐसा घूमता है और आ जाता है, तो वो पूरी जिंदगी एक्सपीरियंस उसका, हाँ, मतलब वो जो जहाँ पे बैठा हुआ है, पूरी जिंदगी में वहाँ अगर एक ही जगह पे रुका हुआ है, एक ही प्लेस पे, एक ही गांव में, एक ही जगह पे, तो पूरी जिंदगी में जितना सीखेगा ना, वो 1 महीना अगर भ्रमण कर लेगा ना, तो सीख जाएगा। और कभी कभी पेरेंट्स को भी ऐसा बनना चाहिए। आजकल क्या होता है कि पेरेंट्स बच्चे को बहुत प्रोटेक्ट करते हैं। नहीं, मैं मेरी बात करूं,
7th स्टैंडर्ड से मैंने मेरे खुद के पैसे से ही मैंने सब कुछ किया है। ओ मैं कर्मकांड करवाता था क्योंकि हमारा Okay. गांव में वहाँ पे कर्मकांड, तो 7th स्टैंडर्ड से मेरे पास सो पैसे राइट हैं। नाउ यू आर लाइक दैट कि आपको अभी लोगों से बात करने में डर नहीं लगता है, हेजिटेशन नहीं होता है। और अगर कुछ हो जाए और जीरो से स्टार्ट करना पड़े, हाँ, तो आप डरोगे नहीं। मुझे नहीं फर्क पड़ता है। अभी जो भी मेरे पास है सब कुछ चला गया तो मैं जीरो से स्टार्ट करूंगा। उस टाइम पे जब कभी कभी मेरे पापा भी ऐसे थे कि इतना सब मुझे प्रोवाइड नहीं करते थे इजीली। मैंने मेरे खुद का बाइक भी पहला बाइक मैंने खुद के अरे पैसे से लिया, nice. गाड़ी खुद के पैसे से ली, घर खुद के पैसे से लिया, 1 रुपया किसी के पास लिया नहीं। अरे वाह। तो जो उस तरह से बनाया ना, कभी कभी उस टाइम पे मुझे लगता था कि यार ये क्या कर रहे हैं, मुझे पैसे नहीं दे रहे। मगर आज मुझे पता चल रहा है कि हाँ। उन्होंने ऐसा लाइफ क्यों लेसन किया, था वो आपके लिए। क्यों किया। और मैं पहले से बंदा ऐसा हूँ यार कि मैं बहुत ज़्यादा लोगों से क्या बोलते हैं फेवर नहीं मांग सकता। मैं मेरे पापा के पास भी पैसे मांगने होंगे तो मैं शर्माऊंगा यार, नहीं पाएगा। खुद से करना खुद से करना है, खुद से कुछ कुछ ऐसा करना है मगर खुद से करना है। तो वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस ये वेरी नाइस। ये पता नहीं उनके तरफ से ही मिला है, उन्होंने जो वहाँ पे वो स्ट्रिक्टनेस लगाई। कभी कभी ऐसा हुआ है, मेरी पहली जब जॉब लगी थी तब मैं बाइक लेके जाता था और स्ट्रगल इतना ज़्यादा था मेरे, क्योंकि मांगता नहीं था उनके पास पैसे, उनको पता ही नहीं कि इसके पास पैसे नहीं है। कभी कभी पेट्रोल खत्म हो जाए खींच के घर पे आता था, मगर उनको मांगना नहीं है, मांगता नहीं है। फेवर नहीं मगर देना है मगर किसी से। वो उसने मेरे दिमाग को इतना स्ट्रांग बनाया कि आज कुछ भी हो जाए मुझे डर नहीं लगेगा। डर नहीं लगता है। हो जाएगा, ओके मैं मैनेज कर लूँगा, कहीं से भी होगा। और अच्छा भी है, दोस्त तो भी ऐसे मिले। आप कहाँ गया क्यों रहा है? हाँ, भावेश है, बहुत अच्छे दोस्त मिले लाइफ में, जितने भी मिले हैं ना बहुत सेटिस्फाइंग। यू आर ब्लेस्ड। उसको एक्चुअली आई ऑल्सो बिलीव ब्लेस्ड। मुझे भी जितने भी फ्रेंड्स मिले हैं हाँ, ना, हाँ। सीरियसली बताऊं कि अगर लाइफ मेरी स्मूथ है हाँ, तो फ्रेंड्स की वजह से भी है। सीरियसली हाँ। मतलब घर पे भी अगर कोई परेशानी होती है हाँ। सो दे कम टू होम, यस। वो आके बात करेंगे। तो फ्रेंड्स तो बनाने चाहिए। मेरे बड़े पापा थे, उनके 2 दोस्त थे ऐसा। मैंने फ्रेंडशिप का मतलब उनसे जाना। कभी भी कोई भी फंक्शन होता था ना, हैप्पी फंक्शन नहीं घर पे, वो लोग कभी दिखते नहीं थे, शांति से कोने में बैठे होंगे, कभी ऐसा नहीं। मगर कभी ऐसा हुआ कि कोई सैड परेशानी हुई है, इंसिडेंट हुआ या कोई ऐसा हुआ इंसिडेंट कि आपको किसी की ज़रूरत है, उस टाइम पे वो ज्यादा एक्टिव दिखेंगे वो पहले आ जाएंगे। उनको कहना नहीं पड़ेगा Yes. कि मुझे ये काम चाहिए, आपको ये काम करना है। आपको बाद में पता चलेगा किसने किया, उसने वो काम कर दिया। हाँ बराबर है। वो जो दोस्ती मैंने देखी ना, मुझे लगा यार दोस्त ऐसे ही होने चाहिए। दोस्तों एक्चुअली आपको अगर लाइफ स्मूथ रखनी है ना तो 2 या 3 फ्रेंड्स ऐसे होने चाहिए, क्लोज फ्रेंड्स, कि जो आपके घर पे आके हाँ। आपका प्रॉब्लम सॉल्व सॉल्व है तो यस डेफिनेटली। यस। तो आप दोस्तों के साथ ऐसी कोई ट्रिप पे गए हो जो आपकी लद्दाख भी गए थे। ओके। हाँ मतलब कभी भी हमें फ्रेंड्स के साथ अच्छा बॉन्डिंग करना है ना तो उनके साथ बाहर तो जाना ही जाना पड़ता है। है। हाँ। ये मैंने कोट भी सुना था कि अगर किसी इंसान को जानना है पहचानना है ना तो उसके साथ 2-3 दिन मतलब वो सुबह बोलते हैं ना वॉशरूम जाने से लेके रात को सोने तक साथ में रहो। साथ में रहो। तो आप उन्हें में- हाँ आपका जो नेचर है, अगर आप चिड़चिड़े हो या आप कितना हैप्पीली हो, कितने रह पाते हो किसी के साथ, हाँ। तभी आपको पता चलेगा। और वो देखने के बाद भी वो आपके आपके साथ साथ है तो वाइब मैच हो रही है। Yes. अगर वो उस दिन सोच लिया कितना नाटक करता है यार, एक सूसू पट्टी के लिए इतना नाटक करता है, उस दिन उसने माइंड में बना लिया आपका कि नहीं ये दिमाग से उतर गया, हाँ। तो फिर वहां पे फ्रेंडशिप नहीं चलेगी। पर वो अगर आपकी वाइब मैच हो रही है, अल्लाह तू कर तो वो फ्रेंडशिप चलेगी। तो आपको अगर फ्रेंडशिप अगर अपनी बढ़ानी भी है ना तो फ्रेंड्स के साथ तो जाना ही चाहिए। ओके। ट्रिप पे एक कोट मैंने आपके लिए रखा है कि फ्रेंडशिप ऐसी होनी चाहिए बाइक की तरह, रास्ता कैसा भी हो चलनी चाहिए। चलनी चाहिए। एग्जैक्टली चलनी चाहिए। वो एक्चुअली बहुत मैटर करता है कि भाई फ्रेंड्स एक दूसरे को समझ समझ हाँ। पाते हैं। और कहते हैं ना कि खून के रिश्ते आपको ऊपर से मिलते ऊपर से मिलते हैं। फ्रेंड्स आप कुछ सेलेक्ट करते हो। यस तो आप बनाते बहुत बहुत बड़ी बात है। यस बहुत सारी बातें हो गई आज। sure. मगर एक बात रह गई है, अगर राइडर बनना है तो सेफ्टी क्या चाहिए, सेफ्टी कौन सी? सीरियसली हाँ, अगर मैं कहूँ ना कि मेरे घर से निकल के मैं क्लिनिक पे बाइक लेके जा रहा हूँ, शाम को ना बहुत ट्रैफिक हो जाता है यहाँ पे, बाइक लेके ही शाम को जाता हूँ।
एंड सारे पेशेंट्स को भी पता चल गया है कि भाई ये इसको बाइक का शौक है। क्यों पता चल जाता है? मेरा हेलमेट लेके जाता है। विदाउट हेलमेट में कभी नहीं जाता। ओके तो आपको अगर बाइक राइड करनी है, स्कूटर राइड करनी है, थोड़ा भी करना है, आप सिटी में भी घूम रहे हो ना, हेलमेट हेलमेट ओके यस, सबसे पहली चीज आपको हेलमेट पहनना है। अगर आप थोड़ा अफोर्ड कर सकते हो तो जैकेट ले लो। एक दो बार ऐसे मेरे स्लाइड्स हुए हैं, बट जैकेट की वजह से जो हाँ, राइडिंग जैकेट आता है ना, उसकी वजह से एल्बो वगैरह हाँ, पूरा एल्बो पे आपको प्रोटेक्शन रहेगा, चेस्ट पे रहेगा, बैक पे रहेगा, शोल्डर पे रहेगा। ओके वो उस टाइम पे ऐसा हुआ था कि ये जो मेरा मार्क है ना, ये जो मेरा मार्क है वो मैंने ग्लव नहीं पहने थे। यस, और मैं स्लाइड हुआ था, हाँ तो मतलब इतना छिल गया था। तो अगर आप मेरे पास भी है वो 2-3 बाइक राइड किया है तो होगा ही मार्क। मैंने 6 मेजर एक्सीडेंट हुए उसके बाद बंद कर दिया, नहीं तो पहले मुझे बाइक का बहुत शौक। तो सबसे पहली चीज, अगर आपको बाइक राइड करनी है तो हेलमेट के बिना मत निकलो भाई। क्योंकि जो भी इंजरीज, मेजर इंजरी आप सोच लो, हाथ पैर लिम्स में अगर कुछ होता है ना, फ्रैक्चर हुआ, टूट गया, वो बन जाएगा। पर हेड में कुछ हुआ, न्यूरोलॉजिकल कुछ हुआ, बहुत दिक्कत तो फिर तो बहुत खत्म हो जाता है। तो हेलमेट रखो, एक जैकेट ले लो, उसमें बैक प्रोटेक्टर्स आते हैं, वो आपकी स्पाइन को बचाते हैं। तो जैकेट भी अगर नहीं भी मिलता है ना, तो आप उसके गार्ड्स आते हैं स्पेशल, 1000 रुपए के आते हैं, ज्यादा महंगे नहीं आते हैं। दूसरी चीज बताऊं ना, शूज पहन के हमेशा बाइक आपको चलानी चाहिए। जब बाइक चलाते हो ना, तो उसमें से छोटे छोटे पत्थर निकलते हैं, तो वो शूट होते हैं बहुत स्पीड में। अगर आप समझ लो 70-80 की स्पीड में हो, वो पत्थर वहां से शूट हुआ, चप्पल पहना हुआ है ना, आपको इंजरी हो सकती है। ओके ऐसे अगर ऑफ रोड पे जा रहे हो, उतना बड़ा पत्थर आपको लग गया, फ्रैक्चर भी कर सकता है। ये जो आपका शीन बोन है ना, आगे गाड़ी जा रही है, उसमें से अगर पत्थर उछला तो वहां पे आके लग जाता है। तो मतलब एक अच्छी हाइट वाला शूज होना चाहिए, प्रोटेक्शन कुछ भी नहीं तो स्पोर्ट शूज पहन लो एटलीस्ट, थोड़ा कुशन वुशन रहेगा, छोटे मोटे पत्थर से तो बच ही जाओगे। चप्पल पहन के मत चलाओ, और विदाउट हेलमेट डाल जाओ, बस ये दो चीज होनी चाहिए, एक शूज और हेलमेट पहन के ही जाना चाहिए। तो अभी गुजरात में फिर से हेलमेट का आ रहा है कि भी पहनना चाहिए, बट अभी हम लोग कहीं पे भी हेलमेट पहन के जाते हैं ना, तो लोग ऐसे ही राइडर हैं और एक रिस्पेक्ट से भी देखते हैं। कई जगहों पे ऐसा होता है जहाँ पे घृणा से देखते हैं कि भाई ये तो बड़े बड़े शौक वाले लोग हैं, पैसा बहुत ज्यादा है, बाप का पैसा, ये वो, उनसे हो नहीं पाता है। नहीं एग्जैक्टली तभी बोलते उनसे हो नहीं पाता है, तभी बोलते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में नहीं सोचने का। और मेरी दूसरी अच्छी चीज, मैं जो मतलब जो ऑडियंस है उनको भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप राइड पे जाते हो, कहीं पे भी ऐसी जगह पे जाते हो जहाँ पे गरीब लोग हैं, मतलब आप वाटरफॉल के पास जा रहे हो, जहाँ जंगल में कुछ लोग होते हैं इनके पास रिसोर्सेस नहीं रहते, सो यू कैरी चॉकलेट्स ऑल्सो, बिस्किट्स। वहाँ पे जो बच्चे होते हैं ना, उनको चॉकलेट्स बिस्किट्स ऐसा दे देने। तो नेक्स्ट टाइम कोई राइडर जाएगा ना, तो उनको थोड़ा एक रिस्पेक्ट से देखेंगे कि अच्छे लोग हैं, और किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं। कभी भी कहीं पे जाते हो राइड करने के लिए, कहीं जाते हो ना, तो किसी को परेशान नहीं करने का। आप जाओ स्मूथली, वहां जाके आओ, आसपास के जो लोग हैं उनसे हंस के बात करो। मतलब कोई स्पीड में गया, पानी उड़ाया, किसी का घर है, ऐसा सब नहीं करना चाहिए। कोई अगर स्कूल आ रही है, विलेज आ रहा है, तो वहाँ पे आराम से चलो, स्लोली चलाओ। ये मेरा रिक्वेस्ट है जो भी बाइक राइड करना चाहते हैं। दूसरी मेरे तरफ से बात है कि आप जहाँ पे भी जाओ, गंदा मत करो। हाँ, या प्लास्टिक्स बहुत गंदा। नेवर एवर, मतलब आप अगर मेरा जो राइड होता है वो सब सारे नेचर में रहते हैं, तो कहीं पे भी आप जाते हो ना, तो प्लास्टिक नहीं फेंकने का, कुछ भी हो जाए यार। इतने मतलब कहीं पे फोटो लेते हैं ना, इतना गंदा दिखता है, प्लास्टिक देख के ही ऐसा होता है कि यार ये क्या हो गया है। कभी कभी हम लोग जब ग्रुप में जाते हैं, तो अगर हमारे पास, हम लोग एक कैरी करते हैं बड़ा सा बैग जैसा, तो उसमें जितना हो सके उतना हम लोग ले लेते हैं। हाँ, प्लास्टिक ले लेते हैं। और हम लोग अगर कहीं पे जा रहे हैं, मैगी बना रहे, कुछ भी, स्ट्रिक्टली पानी का बॉटल भी है, कुछ भी है, वो बैग में लेके ही आना है। अगर दूसरे का नहीं उठा पा रहे, हम लोग 2-3 लोग हैं, तो और का तो करो, का तो नहीं। कहीं पे भी अगर कोई गाड़ी में से भी अगर वो फेंक रहा है ना, मैं जाके उसको टोकूंगा। ये बच्चे को ये सिखा, मतलब ऐसा इंसिडेंट हुआ था, ये बच्चे को ये सिखा रहे हो।
कुछ बोल भी नहीं पाएगा। नहीं पाएगा बराबर, और कहना ही हाँ, कहना चाहिए। एक्चुअली हम हमेशा गवर्नमेंट की फॉल्ट निकालते, दूसरों की फॉल्ट, पहले अपने को सुधरना की चाहिए। फॉल्ट तो हम निकालते नहीं कि आप ऐसा गंदा करते हो, फिर गवर्नमेंट क्या करेगी? क्या करेगी? बहुत सारी जगह है कि इतनी अच्छी बनाई है, हाँ। मगर हम जाके बिगाड़ देते बिगाड़ देते हैं, प्लास्टिक्स पे। ये होता ये नहीं होना चाहिए नहीं कभी भी। यस। ओके। एक दूसरी बात है, आपने जो बाइक की बात कही ना, मैं ऑडियंस को बताना चाहूँगा, 2-3 मेरे पास ऐसे पेशेंट आए थे, मैं भी मेडिकल फील्ड से हूँ, Yes, ऑडियंस yes, को पता है। हाँ। तो जो बाइक होता है, रेसिंग बाइक होते हैं, उसकी जो साइलेंसर होता है, हाँ। उसमें से जो फोर्स से धुआं निकलता है, उसकी वजह से पीछे वाले की कॉर्निया पे इफेक्ट होता है। हो सकता है। 3 पेशेंट ऐसे मेरे हाँ, पास। हो सकता है। तो हमेशा हेलमेट पहनेंगे तो वो उससे भी बच पाएंगे, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। एंड मैं राइडर्स को भी ये मतलब जो भी बाइक राइड करना चाहता है, तो जो आप बता रहे हो ना, वो एग्जॉस्ट जो रहता है, हाँ। वो एग्जॉस्ट कंपनी फिटेड नहीं होते हैं, ओके, वो खुद करो। वो ओपन किया हुआ रहता है। वो एग्जॉस्ट से क्या है, तुम नॉइस ही कर रहे हो, नॉइस पॉल्यूशन कर रहे हो। एंड राइडर्स का जो इमेज है ना, वो बिगाड़ दो। मतलब आप अपना जो बाइक में मॉडिफिकेशन करना है ना, तो ऐसा करो कि जो यूटिलाइज हो सके। दूसरे को आपने जो बताया कॉर्निया में मतलब दिक्कत आती है, आपने देखे पेशेंट्स, सो इट शुड बी अवॉइडेड। ये इसलिए ही बताया कि यार, क्योंकि बहुत सारे राइडर ये वीडियो देखने वाले हैं, इसलिए अगर आप ऐसा कोई मॉडिफाइड करते हो या ऐसा करते हो तो आप किसी मत को करें। परेशान- किसी को हाँ। परेशानी होती है, उसकी वजह से बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि उसका अगर कॉर्निया गया तो फिर वो देख ही नहीं पाएगा उसको। बहुत So 3 sad, पेशेंट मैंने ऐसे देखे हैं कि उसकी वजह से हुए। वेरी सैड, वेरी और सैड। तभी से मैं सबको बोलता हूँ कि अगर आप हेलमेट नहीं पहनो तो ग्लास तो पहनो यार, उसके बिना मत आप जाओ। राइड कर रहे हो तो हेलमेट तो होना ही चाहिए। और नहीं दूसरी चीज के ये जो आफ्टर मार्केट जो एग्जॉस्ट होते हैं, वो अवॉइड ही करना Avoid चाहिए। करना चाहिए, yes। वो आप सिर्फ एक शो ऑफ करने के लिए कर रहे हो। एंड राइडिंग इज नॉट शो ऑफ, हाँ। वो आप अपने पैशन के लिए कर रहे हो यार। तुमको कहीं घूमने जाना है, कहीं तुमको बाइक चलाने का मन कर रहा है, इसलिए कर रहे हो। शो ऑफ करना है तो कुछ और करो। बाइक लेके यार नाम बदनाम मत करो। सीरियसली। सही बात है। बहुत सारी बातें अभी भी बाकी है, मगर टाइम एक्चुअली यस यस यस। और मैं केयूर को यहाँ बुलाना चाहूँगा। ओ क्यों भाई, अय्या मेरा दोस्त है, आज ये जगह उसकी तरफ से मुझे मिली है, हम उसके घर पे बैठे उसके हैं। घर पे बैठे हुए। ये आप सो मच के आ जावे। प्लीज प्लीज हाँ, प्लीज। ये मेरा दोस्त है केयूर। मैं भी था। हाँ, हाँ। तो हम लोग अब जब बाइक पे जाएंगे, हम डेफिनेटली वीडियो शेयर करेंगे आपके साथ, और जाएंगे definitely। शिव भाई की चैनल पे एक वीडियो आएगा बाइक राइड का। बाइक राइड का आएगा। केयूर को भी शौक है बाइक का। और नेक्स्ट एपिसोड में केयूर के साथ करने वाला हूँ। हाँ, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की। हाँ, लॉजिस्टिक की बहुत सारी बातें करने वाले हैं हम लोग, इसलिए मैंने कैमरे के सामने उसको बिठा दिया कि वो बैठे हुए। उसको फोबिया है, कैमरा फोबिया है। दैट्स व्हाई। चल बहुत मजा है शिव। मिलते हैं। आज बहुत मजा आया, सच में मजा आया। चलो केयूर, थैंक यू सो मच। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, जिससे हम ऐसे अलग और भी एपिसोड आपके सामने ला पाए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।